हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटर न्यू सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमटीपी फॉर दिसंबर 23 सेट 1। आप न्यू वाले बच्चे हो या ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हो, दोनों को ये देखना चाहिए कि सिंस आपका सिलेबस बहुत हद तक सेम ही है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करने वाले न्यू सिलेबस वाला एमटीपी, बट हम लोग ओल्ड वाला भी डिस्कस करेंगे। एंड ये सेट 1 है न्यू सिलेबस का भी, सेट 2 भी है हाँ, बट सेट 2 का सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो उसको मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारा आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, ये सारा नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आ जाओ, देखो ध्यान से अभी। तो एमटीपी में हमारा जो पैटर्न था ना, टैक्स में से हम लोग बात किए थे, सेम उसी पैटर्न हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं, मतलब वही पैटर्न हमारा यहाँ भी है। 15 एमसीक्यू आएगा, दो दो मार्क्स का, और फिर हम बाकी क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, द कॉन्सेप्ट दैट द बिजनेस इज assumed to exist for an indefinite period and is not established with the objective of closing down। अब बताओ हम लोग ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट जिससे हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस जो हमारा वो चलता जाएगा, हम लोग बंद नहीं करने वाले, तो ध्यान होगा आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मुझे सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो पूरा हमारा है ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इन सब पे भी थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप सीए फाउंडेशन वाला लेक्चर मेरा अपलोड किया हुआ है, उसमें पूरा पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का बात कर रही है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, बताओ हम लोग जिस जो हम लोग करते हैं ना एनपीओ, क्या बनाते हो आप लोग, ध्यान में होगा आपको, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर। तो उसमें कौन सा बताता है, बताओ हम लोग को, इनकम एक्सपेंडिचर आता है ना वो। तो ये हम लोग क्या बोले, इनकम स्टेटमेंट हमारा यही है, ठीक है। गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी एट ए प्राइस सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट, जिसको हम लोग प्यार से 1/3 ऑन कॉस्ट भी हम लोग कहते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट वाई नहीं है, बी होगा यहाँ पे, इज 36,000, देन द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा बताओ। अब देखो ये जो 36 है, ये तो ऑब्वियस सा बात है, ये तो इनवॉइस प्राइस पे होगा, और हमें दिया किससे, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे। तो आप इसे पहले कन्वर्ट करो, तो आपको यहाँ पे ट्रिक क्या होता है, आपका अगर ये कॉस्ट है, अगर ये जाएगा ना, तो ये इस तरह से, मतलब क्या, जो भी आपका न्यूमरेटर में है ना, वो डिनोमिनेटर में इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1/4, तो 1/4 ये आ जाएगा हमारा आंसर 9,000, ठीक है। In the hire purchase system, interest charged by vendor is calculated on the basis of, हम लोग करते हैं ना एचपी। हायर परचेस क्या होता है बताओ, उसमें हमारा, मान लो आपने अगर 4 लाख का कोई सामान आपने परचेस करा, उसमें आपने 20% डाउन कर दिया, आपने 80,000 डाउन किया, अब बचा कितना बताओ, 3,20,000। अब जो इंटरेस्ट है आप ही बताओ, इंटरेस्ट क्या 4 लाख पे लेना सही होगा कि 3,20,000। तो ऑब्वियस बात, जो पैसा बच गया, तो जो भी आउटस्टैंडिंग हमारा कैश बैलेंस होता है ना, ये तो अभी हुआ, फिर हर साल के एंड में जो बच जाएगा उस अमाउंट पे इंटरेस्ट हमारा चार्ज होते जाता है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, बैड डेट रिकवर, जो भी बैड डेट रिकवरी होता है हम लोग एंट्री करते हैं, कैश और बैंक ऐसे केस में भी, अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, तो कहाँ जाएगा बताओ ये, क्रेडिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज 250 मेंबर्स विद द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000 ईच। अब एक चीज समझो आप, अगर इनके पास 250 मेंबर है, 250 इंटू 5,000, तो 250 इंटू 5,000, 5,000 इक्वल टू ये आ रहा है 12,50,000 रुपया। तो ये 12,50,000 इनका एक साल का इनकम तो होगा इतना, मतलब ठीक है, ओके। द सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ बताओ, सिर्फ इन लोगों को मिला है 11,25,000, तो इन लोगों को मिला है 11,25,000, जिसमें से बता रहा है क्या, 65,000 एंड 25,000 फॉर द ईयर 1920 एंड 21-22। एक चीज समझो आप, यहाँ पर जो ये मिला है 11,25,000, इसमें से जो 65,000 है वो लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग रहा होगा, उसका मिला होगा। तो क्या बताओ, ये तो इस ईयर का है नहीं, तो ठीक है, आप हम देखते हैं हम लोग क्या, कि इस ईयर कितना मिला पहले वो चेक हम लोग करना है, इस ईयर कितना मिला पहले हम लोग वो चेक करना है। तो इतना तो ये इस ईयर के लिए नहीं है, और जो ये 25,000 है ना, ये आने वाले ईयर के लिए, मतलब बताओ क्या हो गया ये हमारा हो गया है प्री रिसिप्ट, तो ये भी तो इस ईयर का नहीं है, तो हटाओ इसको भी। 25,000 कितना बचता है ये, 11,25,000 -65 -25, ये आ रहा 10,35,000। अब बताओ इस साल का हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिला है 10,35,000, तो हमें मिलना चाहिए था 12,50,000, तो इसमें से हटा दो, तो बाकी हमें मिलना है। तो क्या पूछा है यहाँ पर, कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अभी भी, तो हटाओ ना यहाँ से, 12,50,000, 2,15,000, तो ये 2,15,000 हम लोगों को अभी भी मिलना बाकी है, ये एसिड बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलो, अगर मैं पूछूं आपसे कि इनकम एक्सपेंडिचर कितना जाएगा, तो वो इस साल को जो इनकम होता है वही जाएगा, जो कितना है
12,50,000 मिला चाहे नहीं मिला वही जाएगा। अगर मैं पूछूं रिसिप्ट पेमेंट में कितना आएगा, रिसिप्ट पेमेंट में जो हम लोग को मिला है 11,25 वही जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सीवर ड्रॉज अ बिल ऑन सनत ऑन 25 अक्टूबर फॉर 90 डेज। द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल क्या होगा बताओ, अगर 90 डेज के लिए, ठीक है, 3 दिन ग्रेस का भी हम लोग को ऐड करना बाद में। तो अभी 25 से यहाँ पर 31, 6 दिन हो गया अक्टूबर का, 30 दिन नवंबर का, 31 दिन दिसंबर का। तो यहाँ पे 30, 30, 60 और ये 67 हो चुका है, और 23 दिन जनवरी का। तो 90 दिन हो गया। उसका अगर हम लोग 3 दिन अगर हम लोग ऐड करेंगे ना, तो ये हमारा ग्रेस डे लेकर आ जा रहा है 26 जनवरी। बट इसी बताओ आप, क्या 26 जनवरी हॉलीडे नहीं है? और ये क्या, ये एक्सीडेंटल हॉलीडे के शेड्यूल्ड है ये? तो बच्चा ऑलरेडी हम लोग को पता है पैसे ना, तो यहाँ पर प्रीसीडिंग वर्किंग डे क्या होगा हमारा, 25 जनवरी। ठीक है, कौन सा आ रही है, सी। In a cash book, debit balance of rupees 112 brought forward as credit balance of 121। अब देखो दिक्कत क्या हुआ, हमारा समझ लो यहाँ बैलेंस था बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, 112। हमने क्या किया है, अब जब लेके जाएंगे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट ईयर चाहे नेक्स्ट पीरियड में टू बैलेंस बीडी, हम लोग लिख दिए यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, वो भी कितना, 121। अब समझो एक चीज ध्यान समझो, एक तो हम लोग एक तो हम लोग डेबिट बैलेंस दिखाए नहीं 112, ऊपर से हम लोग क्रेडिट बैलेंस दिखा दिए, मतलब इसका मतलब झोल कितना का हो गया टोटल। अगर देखो लफड़ा, आई थिंक 233 आ रहा है, यस, 233 से तो हमारा कैश बुक का बैलेंस घट जाएगा, क्योंकि आपको दिखाना था डेबिट बैलेंस, आपने दिखाया नहीं, आपने दिखा दिया क्रेडिट बैलेंस। तो एक तो डेबिट दिखाया नहीं, क्रेडिट दिखाया, और गया बैलेंस हमारा, तो 233 से हमारा कैश बुक घट गया। क्या लेके बना रहे हैं हम लोग, कैश बुक अगर हम लोग लेकर बना रहे, बताओ हम लोग तो क्या करें, हम लोग कैसे मिलेगा, हम दोनों हमारे पास था, कैश बुक हमारा घट गया, अब हमारे पास तो कैश बुक है, कैसे मिला बताओ, हम ऐड करना पड़ेगा हम लोग इसको, तो हम लोग ऐड करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, डेलकेटरी कमीशन अलाउड टू कंसाइनी, हम लोग डेलकेटरी कमीशन क्यों देते हैं कंसाइनी को, तो देख भैया, हमारा एक तो नॉर्मल कमीशन होता है कि सेल करेगा मिलेगा इतना, एक होता है डेलकेटरी कमीशन, ये क्या होता है कि जब सोचो जब वो क्रेडिट में जब वो सेल कर रहा है, हो सकता है कुछ लोग पैसा ना दे, अब ये रिस्क भी होता है ना, कंसाइनों को बिहेव करना पड़ता है, तो वो क्या चाहता है, कोई एक कमीशन दे देता है, डेलकेटरी कमीशन देता है, वो बोलता है भैया आप ये कमीशन रखो, आगे से बैड डेट हुआ और रिस्क तुम्हारा। तो डेलकेटरी कमीशन क्यों देते हैं इसको हम लोग, कि भैया यहाँ पर रिस्क ऑफ बैड डेट, अब तुम समझो। और एक होता है हमारा स्पेशल कमीशन, वो सम भी अभी आएगा, उसमें क्या रहता है कि अगर आप कुछ एक प्राइस हमारा बताया वो उससे ऊपर अगर आप बेचते हो तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा आपको कमीशन देंगे। ठीक है ना, चलो। KCS purchased a machine from JPS on hire purchase system whose cash price was रुपीज 8,64। मतलब अगर हम लोग आज का पूरा पैसा देकर हम लोग खरीदते हैं अगर, तो यहाँ पे प्राइस आने वाला है 8,64। क्या हुआ है, हमने 2,16,000 बिंग पेड ऑन डिलीवरी, तो हमने दे दिया डाउन पेमेंट, ये दे दिया हम लोगों ने, कितना बचा यहाँ पर 864 माइनस 2,16,000, ये बचा हमारे पास 648। ओके, अब बोल रहा है कि बैलेंस जो होगा वो 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाएगा 2,88,000 ईच। अब समझो ये 2,88,000 ईच करके हमारा मतलब हर एक करके ये 3 इंस्टॉलमेंट से जाने वाला है, तो 288 इंटू 3, ये तो आ रहा है 864। अब समझो अगर टोटल ये इतना अमाउंट जा रहा है 864, तो मैं बोल दूंगा कि ये 216 ये तो इंटरेस्ट होगा, टोटल निकाल लो अगर आप, ये तो इंटरेस्ट होगा ना। अब देखो ना कितना ड्यू था 648, 216 इंटरेस्ट है, तो क्या पूछता हमसे, हम लोग से पूछा द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बताओ कितना होगा। अब देखो आपको पता चल गया है टोटल कितना है, क्यों, देखो 864 से था कैश प्राइस, आपने 216 दे दिया डाउन पेमेंट, अब बचना कितना चाहिए 6,48,000, आप उसको 2,88,000 मतलब 2,88,000 का आप उसको दे रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट हर साल। तो आप एक बार बताओ यहाँ पे आपने 864 टोटल पे कर दिया इंस्टॉलमेंट के तौर पे, और आपका ड्यू था सिर्फ 648, तो आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे करा है, टोटल आपने इंटरेस्ट पे करा है 2,16,000। अब जो ये 2,16,000 टोटल जो आपका इंटरेस्ट ये है, ये तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का है नहीं, 3 साल का है, तो कैसे बांटे, तो इसको हम लोग बांटते हैं जो भी हमारा ना आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, जो भी हमारा क्या होता है बताओ, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब समझो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको ध्यान से देखो यहाँ पर 2,88,000 था इंटू 3, मतलब टोटल 864 है। तो पहला समय एट द एंड ऑफ पीछे नहीं समय, मतलब कितना टोटल आपका थ्रू आउट जितना ड्यू था आपका 864, तो 864 में दे देंगे हम लोग 288, कितना बचे बताओ मेरे को एक बार, ये बच जा रहा 576, और फिर बच जाएगा लास्ट का 288 जो हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट देकर हम लोग खत्म कर देंगे, ये होगा ना, ये तो होगा। अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर रेशियो निकाल लो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 3:1 आ जाएगा, वैसे तो आएगा 3:1। तो ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का बांट दो इंटरेस्ट, सब बात खत्म। तो 2,16,000 जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है
उसको आप बांटो 3/6, ये कितना आ रहा है 1,08,000 रुपया, 1,08,000 ये रहा। ठीक है, चलो क्लियर ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 1 April 2021 was 21,500 ड्यूरिंग द ईयर 21-22 फॉर बैड डेट एंड रिकवरी एंड बैड डेट कितना हुआ 10,500 और 2,100 रेस्पेक्टिवली। द सन्ड्री डेटर्स एज ऑन दिस डेट वर 2,25,000 रुपये। प्रोविजन इज टू बी मेड एट द 5% ऑन डेटर्स इफ ऑन दिस डेट देर वॉज एन एडिशनल बैड डेट ऑफ 2,500 रुपये देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो एक बार बताओ, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ एक अमाउंट बैड डेट दे दिया है, प्रोविजन पहले से मेंटेन्ड है, हमें पूछ रहा है कि भैया कितना जाएगा टोटल अमाउंट आपका पीएल में बताओ। ठीक है ना, प्रोविजन के हिसाब से। तो एक चीज़ देखो, एक तो होता है पूरा बनाए करना, फिर शॉर्टकट में बताऊंगा आपको, पहले दिखाता हूँ कैसे ये बनता है। ठीक है, हम लोग दो अकाउंट यहाँ बनाते हैं, एक तो बैड डेट अकाउंट और दूसरा हमारा यहाँ पर पीवीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, इसके पास ऑलरेडी बैलेंस था 21,500 का, तो यहाँ दिखा दो बाय बैलेंस बीडी। आप एग्जाम पूरा करना मत ऐसे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे है, फिर सॉफ्टवेयर बताऊंगा आपको मैं अभी। ठीक है, 21,500 हो गया। फिर इस साल बैडेड कितना हुआ है, इस साल बैडेड हुआ हमारा 10,500, तो टू डेटर्स 10,500। अब डेटर हमारे पास 2,25 था बट इतना माना नहीं ये लोग, और 2,500 का बैडेड करवा दिया। ठीक है, अब जो भी ये अमाउंट होता है कितना होता है, ये 13,000 ना, ये पूरा का पूरा 13,000 रुपये आप लेके चले आओ यहाँ पर पीवीडीडी में। एंट्री क्या होता है इसका, पीवीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। ठीक है, तो टू बैड डेट कितना 13,000 रुपये। अब आपको जो अब आपको जो भी ना बैलेंस आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखो टू बैलेंस शीट में कितना चाहिए बताओ आपको। आपको देखो यहाँ पे 2,25,000 का आई थिंक डेटर था, है ना, यस। अब देखो यहाँ पर जो बैडेड ऊपर यहाँ दिख रखा ना, यहाँ बैडेड ये 10,500, ये ऑलरेडी इस 2,25 में एडजस्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा बैडेड यहाँ हो चुका है, तो वो हमारा डबल एंट्री हो रखा वहाँ पर। बट जो ये बोला एडिशनल बैडेड ना, इसका मतलब बैडेड और हुआ है उस 10,500 के अलावा, और बैडेड हुआ है, मतलब इस 2,25,000 में से 2,500 तो है ही नहीं हमारे पास, बैडेड ऑलरेडी हो चुका है। आप प्रोविजन बनाओ किसी चीज को तो बैलेट हो चुका है, छोड़ो उसको। अब जो बचा हुआ अमाउंट है ना उस पर आप डालो 5%, कितना आ रही है 2,25,000 माइनस 2,500, उससे 5% कितना आ रही है 11,125। अब आप समझो 11,125 प्लस 13,000 माइनस 21,500, आपको 2,625 का नया प्रोविजन आपको पीएल से बनाना है। क्लियर है ये चीज। अब देखो शॉर्टकट तो कैसे बताता हूँ, शॉर्टकट कैसे क्या करना हम लोग, ठीक है, ये तो समझ में हम लोग आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या देखना हम लोग को, इन लोगों के पास 21,500 ऑलरेडी पड़ा हुआ है प्रोविजन के नाम पे। ठीक है, कितना बैडेड हुआ है, तो बैडेड हुआ है भैया 13,000 रुपया टोटल। ठीक है, तो 8,500 और बचा हुआ है, यही ना। नया कितना बनाना है, तो नया बनाना है 11,125। तो सोचो अगर नया इन लोग को 11,125 बनाना है अगर, तो 8,500 माइनस 11,125 अगर अगर हम लोग, तो वही अमाउंट आया क्या, इतना में बनाना हम लोग को। तो ये अमाउंट इन लोगों को डेबिट करना चाहिए, कितना आ रहा है 2,625, देखो कहाँ पर है डेबिटेड। ठीक है ना, डन। चलो अब ये बैडेड रिकवरी क्या होगा, तो बैडेड रिकवरी डायरेक्टली हम लोग पीएल में डालेंगे उसका एंट्री, जैसे हमारे पास पीएल में पे दिखाने पाए बैडेड रिकवरी ये 2,100 रुपया, इसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, चलो AS16 डील्स विद, इसमें क्या बताया बोरोइंग कॉस्ट, ये किसके लिए बताओ बोरोइंग कॉस्ट के लिए। द फॉरेन करेंसी रिसीवेबल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट $10,000, जो कि हमारा एक यूएसडी था 80 रुपये सर के, तो 8 लाख रुपया हो रहा था। अकाउंटेड ऑन दिस डेट ऑन 31 मार्च द यूएसडी कितना बड़ा हो गया हमारा 82 रुपीज हो गया पर डॉलर। अब बताओ क्या करना है, देखो हम लोग पढ़ते हैं AS11, वहाँ पर जो भी हमारा मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम का मतलब पता क्या होता है, जिसका रिसीवेबल पेएबल कुछ भी हमारा ड्यू है फॉरेन करेंसी में, तो उसको हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है ऑन बैलेंस शीट डेट। समझो आज समझो जैसे मान लो क्या कोई आपसे $10,000 पड़ता है, ठीक है, कोई आपसे इसी सम का लेते एग्जाम्पल ना 10,000, ठीक है, आपसे कोई $10,000 पाता है, तो आप अभी बोलते हो $80 का, तो 8 लाख रुपए। आप कल के दिन में क्या उसे 8 लाख रुपया पे करने वाले हो कि $10,000 पे करने, आप बताओ मुझे। क्या कल के दिन में आप उसे 8 लाख रुपया पे करो कि $10,000 पे करोगे, भैया फॉरेनर है उसको नहीं चाहिए रुपीस, वो क्यों चाहिए उसको रुपीस, उसको डॉलर चाहिए। तो जब आप पे करने जाओगे 10,000 रुपये, ये $10,000 ना, तो पता है उस समय कितना पैसा लगेगा, लगेगा आपका मान लो अभी 82। तो इसका मतलब आपका जो लाइबिलिटी है वो तो 8.2 लाख हो चुका है। आप बात समझ रहे हो, ये 20,000 का नुकसान आपको हो चुका, हाँ हो चुका है। ये तो अभी रिपोर्टिंग डेट का बात कर रहे हैं, मान लो आपने अप्रैल में पे करा, मार्च में पे करा, उस समय और बढ़ गया और देना पड़ जाएगा आपको, $10,000 पे करना ध्यान में रहे। ठीक है, तो 31 मार्च को हम लोग को ट्रू व्यू दिखाना पड़ता है भैया अभी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 82 कर देना पड़ेगा, मतलब आज जो हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी तुम बात करोगे, ये मिलने देना यहाँ पे
सॉरी ये मिलना था, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट वही है, मिलना है दिन है, तो हम लोग को पैसा मिलना है। तो जो भी होगा हम लोग का एसिड कितना होगा बताओ, एसिड हो जाएगा हम लोग का क्या बताओ यहाँ पर 8,20,000 रुपये। तो ये होगा, एक जीरो कम है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर एसेट आएगा मेरा, और ये इस बार फायदा हो गया। अब समझो अब आपको 10,000 डॉलर मिलना है, तो जब आपको डॉलर जब आपको मिलेगा तो वो तो बढ़ के पैसा मिलेगा, तो आपको मजा आ जाएगा ऐसे में तो, ठीक है ना। चलो आ जाओ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज क्लॉज कंटेन इन द फाइनेंशियल, देखो हम लोग क्यों बनाते हैं एवरेज क्लॉज, क्योंकि लोग क्या करता है पता है, उसके पास 10-12 लाख का प्रॉपर्टी मतलब गुड्स है, वो क्या करता है 5 लाख का इंश्योरेंस ले लेगा। ये क्या चीज़ सही है बताओ, क्या आप अंडर इंश्योर्ड रह रहे हो, ये चीज़ सही है नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं पूरा पूरा आप इंश्योरेंस कराओ। आप प्रीमियम के डर से क्या करते हो, आप कम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कराते हो, तो कंपनी क्या करता है पूरा आपको मान लो जला नहीं, आपका जला है सिर्फ 30%, तो वो भी पॉलिसी वैसी घटा के देगा, है ना, एवरेज क्लॉज अप्लाई करता है वो लोग भी। तो इसलिए क्या हम लोग बोलते हैं इंकरेज फुल इंश्योरेंस एंड डिस्करेज अंडर इंश्योरेंस, इसलिए हम लोग कराते हैं, ठीक है। डिस्काउंट गिवन इन द सेल्स इनवॉइस इटसेल्फ, देखो अगर सेल इनवॉइस में दे दी हम लोग उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, साफ साफ हम लोग वहीं पे देते हैं। और अगर आपने बाद में पेमेंट अगर आपने जल्दी किया तो उसमें क्या देते हैं आपको हम लोग कैश डिस्काउंट, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा वो होता है सारा ये एमसीक्यू खत्म। अब हम लोग करना है सेक्शन बी, जो हमारा क्या बताओ, जो करना हम लोग को बड़ा बड़ा क्वेश्चंस, और इसमें क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान दिया हुआ है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन ऐसा आ भी जाए आपका, बट आपको प्रिपेयर करना है, और भी ये सिर्फ एमटीपी के बहुत से मत चल जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस किया होना चाहिए, ये अब बस आपका एक प्रैक्टिस करा रहे हैं और कुछ नहीं, आपका प्रैक्टिस ऑलरेडी किया होना चाहिए, आपको बस ये लास्ट मिनट प्रैक्टिस ये सब चल रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ बट कोई भी बच्चा एमटी छोड़ के मत जाना, बहुत बार क्या होता है हूबहू सम जो यहाँ पे दे रखा है एमटी में उठा के पूछ लेता है वहीं पे, कभी कभी डेटा भी चेंज नहीं करता कभी कभी तो इसलिए एमटी छोड़ना नहीं कोई भी, बट सिर्फ एमटी करके भरोसे बैठा है कोई ना अगर, तो वो भी मत करना, वो भी बेकार है, ठीक है। और देखो, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक of succession with the bank passbook for the year ended 31st March 22, following discrepancies were noticed। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर हम लोगों के पास हम लोग बीआरएस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का कैश बुक का बैलेंस और बैंक का पासबुक का बैलेंस इन लोग का मिल नहीं रहा है। तो जो भी होगा अब यहाँ पे डिफरेंस आता है क्यों, देखो डिफरेंस आने का तीन ही रीजन होता है, ठीक है। डिफरेंस आने का तीन ही रीजन होता है, आइदर टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और बैंक जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों में कुछ टाइमिंग डिफरेंस होता है। जैसे मान लो क्या हुआ, मैंने आज कोई चेक इशू कर दिया, किसी को पेमेंट किया, अब वो बंदा भी गया 10 दिन बाद गया, मैं तो अभी दिखा दूंगा कि मैंने पेमेंट किया, बट वो 10 दिन बाद जा रहा है, वो उसका मैटर है, कोई दिक्कत है क्या उसमें, नहीं, 3 महीने तक अलाउड हो, कभी भी जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो अब टाइमिंग डिफरेंस है ना, क्योंकि बैंक में जब वो जाएगा चेक को, वो जब वो देगा वहां पे क्लियरेंस होगा, सब कुछ होने के बाद बैंक एंट्री करेगा उसको, तो ठीक है। वैसे डिपॉजिट में होता है, चेक जब डिपॉजिट हम लोग करते हैं 2-3 दिन टाइम लगता है क्लियर होने में, तो इसमें टाइमिंग डिफरेंस आ सकता है। दूसरा क्या होता है, कुछ एक ट्रांजेक्शन होता है जो सिर्फ और सिर्फ बैंक ही रिकॉर्ड करता है, हम लोग क्या करते हैं वेट करते हैं जब स्टेटमेंट मिलता है हम लोग लिखते हैं। जैसे बैंक इंटरेस्ट दे दिया, बैंक चार्जेस डिडक्ट कर दिया, बैंक में ही कोई हमारा डेटर था वो डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया, कोई डिविडेंड कहीं हम लोग शेयर वगैरह कहीं हम लोग इन्वेस्टमेंट किए किसी शेयर में, वहाँ से डिविडेंड मिल गया, तो ये सब ट्रांजेक्शन क्या होता है हमारा बैंक रिकॉर्ड करता है, हम लोग वेट करते हैं जब हम लोग के पास पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जब हम लोग के पास आता है, हम लोग उसके बारे में लोग एंट्री करते हैं। और लास्ट में होता है एरर्स, कुछ गलती होती है, जैसे हम लोग ऊपर देखे ना अभी कैसे क्या हुआ था, हमारा बैलेंस हम लोगों ने गलत फॉरवर्ड कर दिया था वहाँ पर, तो एरर्स किसी भी हो सकता है, आइदर बैंक से या फिर हम लोग से खुद मतलब कैश बुक में। समझो एक चीज़ ध्यान में रखना, जनरली कैश बुक में ही गलती अब होता है, बैंक में रियरली अब कोई मिस्टेक होता है, बट बुक में मिल सकता है कि कहीं बैंक से भी कुछ मिस्टेक हुआ है। तो इन रीजन से क्या होता है बैलेंस हमारा मिलता नहीं है। अब जब बैलेंस नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा बताओ, हम लोग को उस समय बनाना पड़ेगा बीआर। रीजन क्या है आप समझो, आप चेक कर रहे हो आपके पास यहाँ दिखा रहा 10,000 रुपया कैश बुक में और बैंक के हिसाब से आ रहा 8,500 रुपया, आपको एक बार शक लगेगा ना क्या हुआ पैसा। तो हम लोग क्या करें समझो, हम लोग बीआरएस बनाते हैं ना, आप एक चीज ध्यान में रखना, बीआरएस बनाते वक्त हम लोग पासबुक में कोई एंट्री नहीं कर देते हैं, नहीं हम लोग कैश बुक में करते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा अमेंडेड कैश बुक होता है उसको छोड़ दो अभी, उसको हटाओ। तो नॉर्मल सोचो हम लोग ना कैश बुक ना पासबुक कहीं पे कुछ नहीं कर रहे हम लोग एक सीट ले रहे हैं, उस सीट में बस हम लोग बता रहे हैं कि इन जो ये डिफरेंस है 1,500 का ना, उसका रीजन क्या है, वो रीजन हम लोग बस दिखा दे रहे हैं। मान लो हम लोग अपने जो ये बॉस है वो दिखा दे भैया ये सब रीजन है जिसको ऐसे मिल नहीं रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। कोई पैसा लेके भागा वगा नहीं है, जैसे मान लो क्या हुआ अचानक हम लोग सब रीजन मिलाए करके भी 9,200 आ रहा है, 700 का डिफरेंस मिला, 800 भी कोई ले गया भाग गया मान लो, तो देखना पड़ेगा हम लोग को तो ऐसा, इसलिए हम लोग बनाते बीआरएस भैया ताकि पता चले ना कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या बोलते हैं यहाँ पर, आउट ऑफ 82,000 पेड इन बाई चेक्स इनटू बैंक ऑन
25 March, चेक अमाउंटिंग टू 30,000 वर क्रेडिटेड ऑन 5 अप्रैल। देखो क्या हुआ यहाँ पर, हम लोगों ने चेक जमा किया 25 मार्च को। अब हुआ क्या, इसमें 30,000 का चेक, बाकी हम लोग माने क्लियर हो गया होगा, 30,000 का चेक तो क्लियर हुआ ही नहीं है, 30,000 का चेक तो क्लियर हुआ ही नहीं अभी तक। तो इससे क्या हमारा क्या होगा बताओ, हमारा जो कैश बुक है ना, कैश बुक वो बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए, हम लोग जिस दिन बैंक में डालते लिख लेते हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, जमा हो गया पैसा। लेकिन बैंक क्लियर होने के बाद ही लिखिएगा, तो हमारा बोल देगा कि पासबुक जो है ना वो घटा है अभी भी 30,000 रुपये से। तो हम लोग क्या लिख के बना रहे, देखो हम लोग क्या लिख के बनाते हैं हम लोग, प्रिपेयर अ PRS एज ऑन दिस डेट इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन दिस, मतलब हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक है। मतलब ये नहीं कि हम लोग बैंक कैश बुक में एंट्री कर रहे हैं, बात समझो, बैलेंस बैलेंस कैश बुक का मतलब क्या होता है, कैश बुक का बैलेंस लेकर हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है। तो सोचो कैसे मिलेगा, अब ऐसे अब देखो ध्यान से, दोनों मेरा आते हैं यहाँ देखो, ठीक है। अब इसको हम बोल रहे हैं कैश बुक और ये हमारा है पासबुक। अब अगर कैश बुक बढ़ा है और मैं जो भी कर सकता हूँ कैश बुक के बेस पे कर सकता हूँ, कैसे मिलेगा बताओ, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये से उड़ाना पड़ेगा नीचे ना, इसको मैं कम करना पड़ेगा। मतलब क्या, मुझे 30,000 यहाँ पर लेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, आउट ऑफ चेक ड्रॉ मतलब पेमेंट हुआ है, अमाउंटिंग टू दिस ऑन दिस डेट अ चेक फॉर 10,000 वॉज प्रेजेंटेड ऑन दिस डेट। मतलब क्या, अब चेक प्रेजेंट मतलब बैंक में बंदा ले गया 10,000 का चेक उस दिन। अब क्या हुआ, जिस दिन हमको चेक, जिस दिन हमने चेक यहाँ दिया उसी दिन साथ साथ हमने कैश बुक का बैलेंस घटा दिया कि चेक हमने इशू कर दिया, बट बैंक में घटा है क्या, नहीं। तो हमारे पास बताओ क्या, हमारे पास कैश बुक है और कैश बुक घटा है, क्या करें बताओ, बढ़ा देते इसको हम लोग, तो 10,000 से इसको बढ़ा दो। नेक्स्ट हो क्या, अ चेक फॉर 4,000 इंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने कैश बुक में लिख लिया बट बैंक में सेंड करना ही भूल गए। अब कैश बुक तो हमारा बड़ा है, बैंक में कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या करें बताओ, कैश बुक ही हमारे पास है, घटा दो, तो लेस करो यहाँ पर 4,000। ओके, a check for 2,400 deposited into bank but omitted to be recorded in cash book and was created by the bank। अब ये कोई यहाँ पे उल्टा हुआ, हमने एक चेक लिया बैंक में भेज दिया, बैंक क्लियर भी कर दिया, हम लोग कैश बुक में लिखना ही भूल गए। तो अब दोनों ठीक थे, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने कैश बुक में कुछ किया नहीं, भूल गए हम लोग, पासबुक बढ़ गया। कैसे बढ़ा है बोलो, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा हम लोग को ना, तो हम लोग काम करते हैं, बढ़ा देते हैं हम लोग कितना से, 2,400 से, ठीक है। A bill receivable for 2080 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब देखिए क्या होता है, जब डिस्काउंट कराते हो क्या होता है, आपका डिस्काउंट चार्ज करता है, तो आपको हाथ में कितना मिला होगा, आपको 2,000 मिला होगा आपके अकाउंट में। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर डिस्काउंट हो गया। अब जब ये डिस्काउंट जब होता है तो आपके अकाउंट से कितना पैसा कटता है, क्या सिर्फ ये 2,000 कि ये 80 भी कट जाएगा, भैया पूरा कटेगा। एक चीज समझो क्यों कटेगा पूरा, इसी समझो आप, आपका यहाँ पर 2,080 जो है बैंक को मिलेगा लेट एक महीने बाद, बैंक आपको आज दे रहा 2,000 रुपया, मतलब पता है क्या कर रहा है वो, आपका यहाँ पर 80 ना आपको इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर और कुछ नहीं, इसको डिस्काउंटिंग चार्ज हम लोग बोलते हैं। अब समझो यहाँ पर उसको मिलना तो था 2,080 ना, बैंक को थोड़ी 2,000 मिलना, उसको 2,080 मिलना था। डिस्काउंट हुआ तो कितना मांगेगा वो, 2,080 इंक्लूडिंग, अब कोई नोटिंग चार्ज वो भी मांगेगा वो, और कोई नोटिंग चार्ज रहा ना वो भी वो मांगेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग पूरा का पूरा ये अमाउंट क्या होगा हमारा, बैंक से डिडक्ट हो गया होगा। क्या करें हम लोग ये काम करते हैं, चलो डिडक्ट कर देते हैं, कितना, 2,080, ठीक है। अब बिल फॉर 40,000 वॉज रिटायर्ड और पेड बाय द बैंक। अब क्या हुआ, रिटायर मतलब यहाँ पे ड्यू डेट के पहले हम लोग पे करवा दिए वहाँ से, ठीक है, तो बैंक पे कर दिया, जो कि रिबेट मिला 600 में, डिस्काउंट मिला मान लो हम लोग को 600 रुपये, जब हम लोग ड्यू डेट के पहले पे करते हैं ना डिस्काउंट मिलता है हम लोग को। बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब समझो क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग क्या किए, हम लोग दिए तो हैं 40,000 माइनस 600, हम लोग दिए हैं 39,400, हम लोगों ने ये पेमेंट किया है, तो बैंक इतना ही घटाएगा। बट क्या हुआ, कैश बुक हम लोग पूरा घटा दिए 40,000, तो इससे क्या हुआ, हमारा कैश बुक ज्यादा घट गया ना 600 से, कैसे मिलेगा बताओ, इसको प्लस करो 600 रुपया, ठीक है। अ चेक ऑफ 10,000 wrongly created in the passbook on this date was reversed on 2nd April। अब 2nd April रिवर्स हो गया, बट हम लोग किस किस दिन बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 31 मार्च को। तो एक चीज देखो यहाँ क्या हुआ, जब वो क्रेडिट किया होगा, पासबुक क्रेडिट मतलब बैलेंस बढ़ाया होगा, जो बैलेंस बढ़ाया दोनों ठीक था, ये बैलेंस बढ़ा दिया फालतू का। तब देखो गलती ऐसा ही नहीं देखना हम लोग को, बताना बस रीजन क्या है, तो कैसे मिलेगा बताओ, कैसे क्या करें, इसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग, इसको बढ़ाओ, इसको कैसे मिलाओ, तो 10,000 रुपया बढ़ा दो यहाँ पे, ठीक है। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, अब उल्टा हुआ, 20,000 वो डिडक्ट कर दिया गलती से, डेबिट कर दिया है, तो ऐसे कैसे क्या करेंगे हम लोग, हम भी लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे, ठीक है।
अ चेक फॉर 800 ड्रॉन ऑन द सेविंग्स अकाउंट हैज बीन सोन एज ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट इन कैश बुक। यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग क्या हुआ, मान लो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, हम लोग करंट अकाउंट का, बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट में बात कर रहे हैं। तो सेविंग अकाउंट में हम लोग एक चेक इशू किए, गलती से क्या हुआ, हम लोग कैश में करंट अकाउंट दिखा दिए, तो बैंक पासबुक देखो होगा हमारा करंट का कुछ हुआ ही नहीं उसमें, तो वो तो शांत पड़ा हुआ है। किसमें गलती हुआ है बताओ, कैश बुक में। कैश बुक हमारा घट गया फालतू का, कैसे करे बताओ, इसको बढ़ा दो 800 से, डन। तो इस तरह से हमें करना, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ठीक ना। ये आ जाएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये पासबुक देखो, ये पासबुक का बैलेंस आ रहा होगा 1,26,000 और हमारा ये बैलेंस आ रहा होगा, तो मैच नहीं कर रहा होगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या किए, रीजन देख लेगा, अच्छा ये सब रीजन से ये मैच नहीं कर रहा, अदर कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर बता रेक्टिफाई, देखो रेक्टिफिकेशन यहाँ पर ना कुछ एक कंफ्यूजिंग चीज है, कुछ एक एंट्रीज यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। तो क्या किया है यहाँ पर, जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया ना इंस्टीट्यूट, उसने दोनों आंसर दे दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ एक शब्द होता है ना, शब्द बेटा वर्ड यहाँ पे क्लियर ही नहीं है। अब कुछ एक वर्ड जब क्लियर यहाँ पे नहीं है तो दिक्कत तो होगा ही, कैसे नहीं है बात करते हैं, और देखो यहाँ पे अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू एक्स 3,000 पोस्टेड एज रुपीज 30,000। अब ये चीज समझो, यहाँ पर गलती हुआ, पहले तो देखो गलती कितना समझो, गलती क्या क्या होता है हमारा, अगर हम लोग बात करते हैं रेक्टिफिकेशन करने का ना, तो पहले समझो गलती क्या क्या होता है हमारा। हमसे गलती हो सकता है बताओ दो तरह का, एक तो होता है प्रिंसिपल एरर, एक होता है क्लेरिकल एरर। देखो प्रिंसिपल एरर करो कोई माफी नहीं है इस चीज का, ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं, तुम्हारा अकाउंट का बेस ही पूरा गलत है। क्लेरिकल चलता है, ठीक है, इंसानों को गलती हो सकता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आपने रेवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, ट्रांजेक्शन आपने गलती कर दिया। अब क्लेरिकल में क्या क्या हो सकता है आपका, दो तीन गलती हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, क्या क्या, एक तो होता है ओमिशन, आप लिखना ही भूल गए, एक होता है कमीशन, इससे बात करेंगे हम लोग, एक होता है हमारा कॉम्पनसेटिंग एरर। ये क्या होता है, दो एरर हुआ, दोनों एक दूसरे सेटअप कर दिया, ठीक है, छोड़ो इसको। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर आप बात करते हो ओमिशन, दो तरह का ओमिशन होता है, एक होता है पार्सल, एक होता है क्या बताओ हमारा यहाँ पर कंप्लीट ओमिशन, लिखना ही भूल गए पूरा का पूरा, कहीं एक साइड में लिखना भूले हैं, पार्सल ओमिशन, पूरा बोले तो कंप्लीट ओमिशन। अब कमीशन में जितना जो बचा ना, बाकी सबका सब एरर कमीशन एरर होता है, जो भी बचा जितना भी बचा सबका सब, जैसे अमाउंट गलत डाल दिए, ठीक है ना, बैलेंस फॉरवर्ड डेबिट क्रेडिट हम लोग किए तो ऊपर कैसे वो भी चीज, नाम गलत लिख दिया, मोहन की जगह सोहन लिख दिए, ये सब कुछ क्या हमारा कमीशन एरर है। तो पहले आप समझ लो गलती क्या है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, समझो यहाँ पर, यहाँ हुआ क्या, देखो यहाँ पर आ गया, ये रहा क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू एक्स। अब देखो एक्स हम लोग सेल किए तो एंट्री क्या होना चाहिए, हमारा क्रेडिट सेल है, तो हम लोग करना चाहिए एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल 3,000 रुपया, ये करना चाहिए हम लोग को, है ना। अब यहाँ पे हुआ क्या, बोल रहा पोस्ट किए 30,000। अब भाई तुम पोस्ट किस में किए 30,000, पोस्टिंग में लेजर पोस्टिंग। अब जो लेजर पोस्टिंग किस में हुआ है 30, ये नहीं बता रहा, मतलब क्या कि सेल्स में हुआ है कि एक्स में हुआ कि दोनों में हुआ है। तो पहला चलो हम लोग मानते, चलो कि अभी कुछ नहीं हुआ था, मानते दोनों में ही कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप मानते हो दोनों में कर दिया तो क्या एंट्री होगा, क्या ठीक करोगे। तो आप क्या करें यहाँ पर बताओ, ये फालतू का बढ़ा के 3 की जगह कितना लिखा बताओ, 3 की जगह 30 लिखा ना, 3 की जगह कितना लिखा 30, ठीक कैसे होगा बताओ। अब बताओ ठीक कैसे होगा, एक काम करते हैं रिवर्स कर देते हैं एंट्री, एक्स सेल्स टू एक्स कितना 27,000 का, बाकी 3,000 ठीक ही है, वो क्यों कर रहे हो कुछ भी। तो ये एंट्री तो दिया ही है। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट ये एज्यूम किया है कि अगर मान लो, अगर यहाँ पर सिर्फ पार्शियल ऐसा दिक्कत अगर होता, मतलब किसी एक अकाउंट में पोस्ट में दिक्कत होता, तो मान लो हम लोग एक्स के अकाउंट में गलती 30 लिखे, सेल ठीक लिखे, मान लो कि हम लोग सेल्स ठीक लिखे हैं, सिर्फ एक्स के अकाउंट में हम लोगों ने गलती अगर करा है तो भी क्या करना है। तो देखो अगर एक्स के अकाउंट में सिर्फ गलती किया था तो क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, हम लोग कर देंगे एक्स को क्रेडिट, ठीक है, 2x हम लोग कर देंगे 27,000 रुपया। अब डेबिट किसको करे, तो हम लोग ये माने ट्रायल बैलेंस बन गया होगा, डेबिट किसको करेंगे हम लोग, सस्पेंस को 27,000 रुपया। लेकिन दोनों में से एंट्री कौन सा होगा डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर पोस्टिंग किस में क्या हुआ। तो जनरली जब एग्जाम में आता है ना तो आपको बता देगा किस में क्या हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप कंफ्यूजन दे रहे इंस्टीट्यूट क्या किया, इंस्टीट्यूट यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन आपको दे रखा है, एक ये भी सस्पेंस टू एक्स और अब यहाँ पे सेल्स टू एक्स भी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं एक और चीज मान सकता था कि एक्स में नहीं, अगर आपको सिंगल वाला मानना है ना एरर, तो एक्स में नहीं सेल्स में गलती हुआ था, किसी में हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब एग्जाम में आएगा आपको क्लैरिटी रहेगा आपको वहाँ पर। सेम इसी तरह से आप सेल्स का भी कर सकते हो, यहाँ पे कैश सेल हुआ है, उल्टा करना बस सेल का यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ भी दो एंट्री उन्होंने दिखा है, ठीक है। थर्ड वन, यहाँ दो क्या हुआ, अ क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू जेड 3,000 पोस्टेड एज 30, सेम चीज अगेन। अब देखो जब क्रेडिट सेल करते हैं फर्नीचर क्या बोलेंगे आप, हम लोग
जेड अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या नौटंकी देखो खाली, यहाँ पर 3,000। अब जब यहाँ पे तुम बोले कि पोस्टिंग, खाली पोस्टिंग एरर हुआ है, अब फिर से कहीं भी हो सकता है एरर, फिर से कहीं भी हो सकता है ना, दोनों साइड, सिंगल साइड, या फिर जेड में या फिर फर्नीचर में कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट बहुत ही मतलब आगे निकल चुका है, वो एक ही एंट्री प्रोवाइड किया है। आओ देखो, फर्नीचर टू जेड, कितना 27,000, और एंट्री दिया नहीं, तो सस्पेंस वाला कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये समझ लो साफ साफ कि आप कोई भी एक एजम्पशन लेके अगर एग्जाम में करके आते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो सर, अगर मान लो हम कुछ और करें, कोई और कुछ और कर रहा है, मार्क्स दोनों को मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन जब मिलता है ना, जिन लोग चेक करते हैं उन लोगों को बताया जाता है कि भैया अगर ये एंट्री तो भी आप साइन करो, ये है तो भी आप साइन करो उन लोगों को। लेकिन ये तब होता है जब ऐसा नौटंकी रह जाए एग्जाम में, बट ऐसा होगा नहीं। एग्जाम में जब आएगा ना, आपको दे देगा, चिंता मत करो आप। ठीक है सर, पहले आ रखा है, ठीक है, तो वो सुधार रहा ना स्टूडेंट चीजों को। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और ₹3,000 टू क्रिसन, किसको सेल किया बताओ? क्रिसन को। ध्यान देना, यहाँ पर छोटा सा एकदम एरर है, ठीक है, देखना ध्यान से एकदम। इंटर्ड इन द परचेस बुक एस 30,000। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे दोनों में अंतर है। यहाँ पर ना, यहाँ पोस्टिंग नहीं, एंट्री हुआ, ध्यान समझो, यहाँ पोस्टिंग, यहाँ पर एंट्री हुआ 30,000 में, इंटर्ड एस 30,000 इन परचेस, मतलब परचेस में भी दिक्कत हुआ है और क्रिसन में भी दिक्कत हुआ होगा। बस में जो क्या होता है, जब वो पोस्टिंग, जब वहाँ पर जब करना होता है, हम लोग कहाँ से करते हैं? हम लोग परचेज बुक, सेल बुक, इन सब से करते हैं। जब पोस्टिंग में देखो क्या हुआ, यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, पोस्टेड देयर फ्रॉम, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ किशन। अब देखो यहाँ पर दिक्कत जो क्या है, ये कृष्ण नहीं है, ये किशन है। आपको दिख रहा है ये, और ये कृष्ण है, ये छोटा सा एरर, बस एक आर की वजह से आपका गलती से सवाल, ठीक है, आपका गलती हो सकता है, तो ध्यान देना आप। ठीक है, 3,000 का। अब देखो होना क्या चाहिए था, वो पहले बात कर लो, करते हैं। देखो मैं साइड कर दूँ एक बार। देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था क्रेडिट सेल हुआ है कृष्ण को, ठीक है, तो क्या करना चाहिए था हम लोग करना चाहिए था कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना का? 3,000 है ना, ये हम लोग करना था। ठीक है, क्या गलती हुआ हम लोग समझो, हम लोग एक तो कर दिए परचेस, परचेस किए 30,000 का, और वहां से हम लोग किशन के अकाउंट में पोस्ट कर दिए हैं, किस अकाउंट में? किशन, 3,000, एक ही है ना, देख लो एक बार अब आप। ठीक है, परचेस में डाल दें वो 30,000, फिर वहां से किशन में कितना गया हम लोग? किशन में गया 3,000। अब आपको कैसे ठीक करना है, देखो यहाँ पर, अब आपको सेल्स का एंट्री लेकर आना है, तो चलो ठीक है सर, सेल्स हम लोग लेकर आ गए, कितना का? 3,000 का। परचेस फालतू का आके रखा है, हटाओ परचेस को, ठीक है सर हटा दिए। टू परचेस कितना बताओ? 30,000। अब समझो यहाँ पर कृष्ण को आना चाहिए 3,000 का डेबिट, तो लेके चले आओ कृष्ण, कितना? 3,000 का डेबिट। और किशन फालतू का यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, कैंसिल करना है इसको, कैसे कैंसिल करें? काट कर? नहीं, हम लोग यहाँ डेबिट करके कैंसिल करेंगे, हम लोग करेंगे किशन 3,000। अब यहाँ आपको डिफरेंस मिल रहा है, सस्पेंस आएगा यहाँ पर 27,000 का। अब आप कैसे चेक करोगे आपका ये सही है कि नहीं, सस्पेंस वाला पार्ट? आप देखो ध्यान से, यहाँ पर परचेस में लिखा 30,000 और एंट्री पोस्ट किया सिर्फ 3,000 का क्रेडिट में, तो ऑब्वियस से बात है, आपको यहाँ परचेस डेबिट हुआ 30,000 से, क्रेडिट हुआ कुछ ही 7,000 से, तो फालतू यहाँ पर आपका सस्पेंस आया होगा क्रेडिट में 27,000 रुपये। जब वो ठीक होगा, डेबिट होगा, कैंसिल होगा वो, तो आ गया यहाँ पर सस्पेंस 27,000 का। ठीक है, चलो बढ़ते आगे आगे हम लोग। यहाँ पे क्या हुआ, अ कैश सेल ऑफ गुड्स टू ऑफ 3,000 टू कृष्ण पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ किशन एस 30,000। अगेन यहाँ पर गलती, ठीक है ना, अगर वही चीज है कृष्ण और किशन में, तो आई होप आप इसे खुद से कर पाओगे। फिर ठीक है, डिस्कस में कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कैश सेल ऑफ गुड्स 3,000, तो भैया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना था हम लोग को, कितना का? 3,000 का। ठीक है, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ किशन, भैया किशन यहाँ पे आना ही नहीं था। ठीक है, हम लोग क्या कर दिए, हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं किशन, कितना का? वो भी 30,000 का। क्या किया देखो हम लोग यहाँ पे, टू किशन कर दिया 30,000 का। अब यहाँ दिक्कत क्या, वो किशन को आना नहीं चाहता यहाँ पर, क्या करो यहाँ पर, किशन को हटा दो, डेबिट कर दो यहाँ पर, तब ना हट जाएगा वो 30,000 से। बट जब सेल्स हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर, वो कितना आएगा? वो तो 3,000 का ही आएगा, सेल तो उतना ही हुआ था, तो बाकी सर, बाकी अगेन सस्पेंस।
27,000 रुपया। ठीक है, चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला हमारा, देखो यहाँ पे, a credit purchase of old machinery from Sohan for 17,000 was entered in the purchase book। एक बात बताओ, परचेज बुक में क्या रहता है? परचेज बुक में हमारा जाता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या मशीनरी आपका गुड्स है यहाँ पर? तो नहीं, जब तक नहीं बोले कि मशीनरी का डीलर हम लोग क्या माने, गुड्स तो नहीं है, एसेट था इसका। ठीक है, तो 17,000 परचेज किया सोहन से। अब बताओ एंट्री क्या होना चाहिए था? एंट्री होना चाहिए था यहाँ पर मशीनरी ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन 17,000। क्या किया ये लोग, इसको किया परचेज एंड वहां से ले गया मोहन के अकाउंट में, सोहन नहीं मोहन, और वो भी कितना, 71,000। समझ रहे हो आप, गलती पे गलती की जा रहा। कौन इस अकाउंट में भगवान जाने। तो ये होना चाहिए था, किया क्या, ये किया है परचेज टू मोहन 71,000। ओके ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्या हुआ है। हम लोगों ने पे करा 3,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस फॉर दिस मशीनरी। एक बात बताओ, जब भी हम लोग कोई ओल्ड मशीन खरीदते हैं और अगर उस पर कोई रिपेयरिंग वगैरह करना पड़ता है जो हमें लगता है कि हमारा यूज करने के लिए ठीक है, ये मतलब यूज तभी कर पाएंगे जब से रिपेयरिंग हमें करना पड़ेगा, तो ये 3,000 रुपये खर्च हुआ, ये कहाँ जाना चाहिए? ये मशीनरी में ऐड होगा, उसी में जाएगा ये। ठीक है, तो हमने किया क्या, डाल दिया जनरल एक्सपेंस में। वाह जी वाह, देख रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने कर दिया है जनरल एक्सपेंस को डेबिट 3,000। तो ये भी हटाना पड़ेगा और ये भी रिमूव करना पड़ेगा और इसको लाना भी पड़ेगा। तो कैसे क्या क्या एंट्री होगा, एक एक करके ध्यान से आप देखो। ठीक है, तो पहले देखो, पहले तो मोहन को हम लोग को लाना पड़ेगा। सोहन है ना, सॉरी क्या नाम, सोहन था ना, इसे परचेज किया था। यस सोहन, सोहन को हम लोग को लाना पड़ेगा। तो टू सोहन हम लोगों ने कर दिया 17,000। ठीक है, मशीनरी 20,000 का आएगा, 17 प्लस 13 सॉरी 3, तो ये 20,000 का ले लो आप। ये आ गया यहाँ पर। अब क्या क्या हटाना वो देखो, परचेज गलती डेबिट हुआ, उसको क्रेडिट हटाना पड़ेगा। हटा दो टू परचेज, कितना हटाना पड़ेगा, 71। मोहन गलती से क्रेडिट हुआ था, उसको डेबिट हटा दो। इन सब के बाद एक जनरल एक्सपेंस जो फालतू का डेबिट होकर पड़ा है, इसको भी हटाओ। तो टू जनरल एक्सपेंस 3,000। ठीक है, देखो ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। अगर आपको बेसिक जानना तो पहले आप स्टडी मैट में जो बेसिक जो सम्स है उसके देखो। दिक्कत आ रहा है कहीं, मैं पहले बार बताऊँ, सीए फाउंडेशन का पूरा मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारा बेसिक चीज डिस्कस किया हुआ है, पूरा फ्री में लेक्चर से देख लो, आपको सब यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है। सीवियर बैच करके बनाया होगा प्लेलिस्ट इस चैनल पे, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, अब बिल ड्रॉन ऑन मीनू फॉर 30,000। क्या एंट्री करोगे बताओ आप एंट्री करोगे मीनू बी आर अकाउंट डेबिट टू मीनू, ये करोगे आप। ठीक है, क्या हुआ देखो, वॉज पास थ्रू बिल पेबल बुक, उसको पास होने बिल पेबल मान के कर दिया उसको। अच्छा, देख तो बिल पेबल मान के किया है। ठीक है, दूसरा लेते हैं, वो भी 3,000। यहाँ पे बिल पेबल में क्रेडिट हुआ 3,000। ठीक है, तो फिर डेबिट किसी किया होगा ना, पोस्टेड देयर फ्रॉम, वहां से फिर क्रेडिट में ले गया है, क्रेडिट ऑफ मीना। अच्छा, तो यहाँ पर मीना 300। अब देखो क्या गलती हुआ यहाँ पर, बिल रिसेबल आना आना चाहिए, नहीं आया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ठीक करना, हम लोग को ना 30,000 है ना, हम लोग लेकर आएंगे बिल रिसेबल। एक एक करो, ठीक करो, ठीक करो, बिल रिसेबल लेकर आओ 30,000। फिर नाम क्या है इसका जिसको लाना था हम लोग को, मीनू, मीनू क्रेडिट को 30,000 रुपया। ये हो गया, ये तो होना चाहिए था। अब क्या गलती हुआ हम लोगों से, एक बिल पेबल गलती से आया ये 3,000 का, इसको डेबिट करो। गलती से ये मीनू भी क्रेडिट हुआ 300 का, हटाओ इसको। और जो बच रहा है ये सब सस्पेंस 3,300 रुपया। क्लियर है ये चीज? ठीक है सर। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 900 फॉर 850। तो इसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ये गुड्स तो है नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग हमारे पास इस फर्नीचर गया ना, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 850 टू फर्नीचर 900, और लॉस होगा यहाँ पर 50। क्या किया इन लोगों ने, इसको लोग मान दिया सेल्स। तो सेल में लिख दो, क्या बताओ, सेल में तो लिखा हुआ डायरेक्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैश में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स में दिक्कत है। तो सेल को डेबिट कर दो, सेल को डेबिट कर कितना बताओ, 850। वो तो सेल में 850 लिखा होगा। टू क्या करो, टू करो फर्नीचर 900, फर्नीचर तो गया हमारे पास से, वो तो होगा। और हमारा क्या होगा बताओ, यहाँ पर हम लोग को ये 50 का लॉस हम लोग को बुक करना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल।
तो यहाँ पर आपको ये बस ये समझने के लिए यहाँ पर आपको सारा यहाँ पर बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, आपको बस देखना है ये सब, ठीक है, ये सारा बनाया हुआ है यहाँ पर, ये सोशल इंस्टीट्यूट का ही है पूरा। डन ना। चलो नेक्स्ट है हमारा कंसाइनमेंट। बहुत ही आसान है, इसमें पैसे कमीशन में फंस सकते हो, बाकी पूरा सम आसान है, ठीक है। और देखो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बोला 1 जुलाई 2022 बी दत्ता कोलकाता कंसाइन 250 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 28,000 ईच टू टी रामासामी चेन्नई। एक्सपेंसेस कितना किया लोग, 17,000 किया बाय मेड बाय कंसाइनर, ठीक है, मतलब बी दत्ता ही किया है। तो क्या क्या देखो, पहले गुड्स एंड कंसाइनमेंट करेंगे हम लोग 250 इंटू 28,000, ये हम लोग दिखा देंगे। टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट 250 इंटू 28,000, ठीक है। फिर खर्च किया इसने 17,000 का, तो वो दिखा देंगे टू बैंक करके 17,000 खर्च, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब रामास्वामी जो कंसाइनी था उससे क्या है, वो 14,500 खर्च किया क्लियरेंस के लिए गुड्स का, और सेलिंग एक्सपेंस के लिए 1,500 रुपया लगा पर कंप्यूटर, जितना भी सेल किया उससे 1,500 रुपया लग गया, ठीक है। तो ये 14,500 का खर्चा यहाँ लगा होगा, टू टी रामास्वामी या फिर कंसाइनी लिख लो, ठीक है। और क्या हुआ होगा, जब भी सेल हुआ 1,500 रुपया इन लोगों को सेलिंग एक्सपेंस लगते गया हर कंप्यूटर सेल करने, मान लो कमीशन किसी देना पड़ता होगा, मान लो बाहर वाले को। टू टी रामास्वामी सोल्ड किया कितना हम लोग को, इतना तारीख को 150 कंप्यूटर 40,000 करके, मतलब मैं बोल दूंगी 150 इंटू इतना 60 लाख रुपया, इतना में बेचा होगा, ठीक है। और अगेन सेल किया है 75 कंप्यूटर 42,500 करके, 500 यार 31,87,500, मतलब टोटल ये सेल हुआ, तो यहाँ दिखा देगा ये सेल 80 नहीं 60 आना चाहिए यार, 60 आना, देखो एक रो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, 150 इंटू 40,000, हाँ 60 ठीक है, गलती है यहाँ पर 60 होगा, ठीक है यहाँ पर, ओके। यहाँ तो सब कुछ बढ़िया था, ठीक है। और फिर जितना सेल किया, कितना सेल किया बताओ, सेल किया इन्होंने एक बार 75, एक बार 150, 225, 225 पे इंटू 1,500 रुपया करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, 337,500, ये दिखा दो यहाँ पर, अलग अलग दिखाया और कुछ नहीं, ठीक है। डन, यहाँ सब कुछ बढ़िया था। अब आओ आगे क्या बोलता है, यही बस समझ सकते हो, ठीक है। बोलता है मिस्टर रामासामी वॉज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 1,500 पर कंप्यूटर सोल्ड प्लस plus 1/4 of the amount by which the gross sale proceed less total commission thereon exceeded a sum calculated at the rate of 35,000 per computer sold। अब ये क्या बोला ना यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। एक काम करते हैं, चलते हम तो आगे यहाँ पर आओ, आते हैं तारों के शहर में यहाँ पर, और कुछ डिस्कस करते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसने सेल करा है एक बार 150 कंप्यूटर 40,000 करके, 60 लाख रुपया। एक बार सेल किया 75 42,500 करके, ये कितना आया था ये 31,87,500, 31,87,500, तो 91,87,500 में इसने टोटल सेल करा, ठीक है। अब ये लोग ये बोल रहा है कि देखो आपको हर सेल पे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे टोटल कितना सेल किया है 225 ना, आपको 225 पे 1,500 रुपया तो हर बार कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, ओके, इंटू 1,500, तो ये आ रहा 37,500, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेल करते हो 35,000 के ऊपर के प्राइस पे, मतलब अगर सोचो यहाँ पर ये 225 कंप्यूटर अगर 35 में सेल हुआ होता तो कितना आता, ये आता 78,75,000, ठीक है। मैंने से करो 91,87,500, देखो हमने एक्सेस 13,12,500 इतने ज्यादा हम लोग बेचा, यही बोल रहा है कि इसके ऊपर अगर आप बेच देते हो, इसके ऊपर अगर आप बेच देते हो तो आपको हम लोग देंगे कमीशन, स्पेशल कमीशन। वो अमाउंट कितना आएगा, कैसे आएगा, वो बोल रहा है क्या कि जो टोटल कमीशन घटाकर आएगा ना, मतलब क्या, एक तो नॉर्मल कमीशन जो कितना आता है यहाँ पर 337,500, तो 337,500, ठीक है, माइनस जो आपको मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल कमीशन देने का, ये अमाउंट जो भी आएगा इन दोनों को लेस करके जो यहाँ पहुंचेगा ना, उसमें मैं दूंगा 25%। अब ये क्या नाटक है, समझो, यहाँ तो हमें पता ही नहीं ना कि कितना है, तब ना घटाए थे, मान लो को पता होता चाहिए कि यहाँ पर 2 लाख रुपया लेस गए थे हम तो, ये तो पता ही नहीं है अपने को।
तो ऐसे कोई क्या बोलते हैं हम लोग, आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। याद होगा आपको, ध्यान में अगर होगा, फाइनल अकाउंट हम लोग करते हो, ठीक है ना। तो कैसे क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ हमें नहीं पता भी कितना है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो कितना आता, पहले वो चेक करो, पहले तो वो चेक करो कितना आ रहे हैं। देखो यहाँ पर 13, 12, 500 माइनस 3,500, इसमें से अगर ये कमीशन लेस कर देंगे जो आएगा उस पे 25% देंगे। इसका मतलब ये बोल दूं क्या मैं, ये अभी 125% है, मतलब ये 9,75,000 का 25/125 कर दूं क्या मैं, ऐसे निकाल दूं क्या, ये आ रहा है 195,000। सर क्या हुआ, सर कुछ समझ में नहीं है, कुछ समझ वापस समझो, देखो देखो क्या हुआ। यहाँ हमने टोटल सेल किया 9187 था ना, यस 500 का। इसने बोला देखो, जो भी नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस पता कितना है, नॉर्मल प्राइस है ये 7875। कैसे आया ये, हर कंप्यूटर पे 35,000 रुपये के हिसाब से 7875। इससे एक्सेस आप जो भी बेचोगे, ठीक है, जो कितना है हमारे पास यहाँ पे 13, 12, 500, ये 13, 12, 500 में से टोटल कमीशन लेस करने के बाद जो आएगा उस पे देंगे 25%। भैया देख, टोटल में तो एक तो ये कमीशन है पता हमें 337,500, उसके बाद जो आएगा उस पे बोल दो तो निकाल ले हम तो। पर तुम बोल रहे हो टोटल कमीशन लेस करना है, तो कैसे निकाले बताओ। तो इसका देखो, अगर कोई बोलता है कि टोटल पे आपको देना है 25, मतलब अभी जो है वो 125 होगा, उस पे 25 हटाएंगे और तो ना बचेगा हमारा 100%। यही ना बात होता है, तो बचेगा हमारा 100%, मतलब अभी जो है वो 125 है और हमें चाहिए कितना, खाली 25। तो 195 ये हमारा है स्पेशल कमीशन, और नॉर्मल कमीशन कितना था, ये था। तो मैं बोल दूं क्या, 3,500 अगर ले लूँ यहाँ पे कितना ऐड करके 532,500, ये होगा टोटल कमीशन। क्लियर है क्या चीज, ठीक है ना, डन। अब उसके बाद तो निकालना आपको आता ही है यहाँ पर, ठीक है। स्टॉक निकालना, स्टॉक कैसे निकालेंगे बताओ हम लोग। देखो यहाँ पर स्टॉक आपको कितना क्या बचा है पहले वो चेक करो आप। तो आपको भेजा भेजा गया था 250, ठीक है। बचा कितना हुआ है, बचा है अभी भी 225, बिक गया तो 25 और बचा होगा। तो अगर आप पूरा निकालना कैसे ना, ऐसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पर यूनिट प्राइस आपको भेजा गया 250, कितना में भेजा गया था आपको, 28,000 करके ना, ठीक है। 250 इंटू 28,000, 70 लाख रुपए, ठीक है। उसमें आपने क्या खर्च करा, और तो जो आपने जो खर्च किया है ना 14,000 आई थिंक कुछ था, 17,000। इस 17,000 से यूनिट तो नहीं बढ़ेगा बट खर्च तो बढ़ गया ना, 17,17,000, ठीक है। इसके बाद पहुंचा कंसाइनी के पास गुड्स, उसने भी कुछ खर्च करा, उससे तो ये तो कुछ नहीं होगा, यूनिट कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन खर्च किया तो ये बढ़ेगा। लेकिन एक चीज समझो, कंसाइनी का सिर्फ वही खर्च आता है जो नॉन रिकरिंग खर्च है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, सारा खर्च नहीं लेना हम लोग को, ठीक है ना। मतलब सेलिंग एक्सपेंस वगैरह नहीं आता है। नॉन रिकरिंग मतलब क्या, एक बार ही लगेगा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 14,500 दिया क्लियरेंस के लिए, तो ये अमाउंट यहाँ पर आएगा। अब देखो ये आ गया हमारा 14,500, तो 70,17,000 प्लस 14,500 डिवाइडेड बाई ये कितना है आपका, ये टोटल होगा आपका यहाँ पे 250 गुड्स का। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 25 गुड्स का, तो ये 7,03,150 यहाँ पर आ रहा। कैसे किया हमने यहाँ पे, देखा यहाँ पर ये टोटल आ रहा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 250, हमें चाहिए खाली 25 का, डन। तो ये रहा हमारा कंसाइनमेंट, बहुत ही आसान था। खाली यहाँ पर आप कमीशन फंस सकते हो, क्या करो अपना, यही वीडियो पॉज करो, तुरंत वीडियो पॉज करो, आप खुद से एक बार खुद से निकालो एक बार कमीशन का अमाउंट, सही आ जा रहा है, फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, आई होप आपने बना लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर चीनू सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेस एट कॉस्ट प्लस 60%, मतलब अगर इस पास कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो उस पर 60 रुपये ऐड करके ये 160 पे ये सेल करता है एचपी पे, हायर परचेस पे, ठीक है। प्रिपेयर हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग दिस। अब देखो, अगर हमें क्या बनाना है, बनाना है एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। वहाँ क्या आता है, हम लोग सीधा पहले क्या लिखते हैं बताओ हम लोग, टू जो भी हमारा एसेट्स होगा, टू जो भी हमारा एसेट्स होगा वो सारा लिख देंगे हम लोग, ठीक है। जो मैंने हायर परचेस स्टॉक एचपी रेट सब लिख देंगे। फिर जो गुड्स हमने सेंड किया वो दिखा देंगे। साथ ही साथ जो हमारा अब पैसा मिल रहा है हम लोग कैश रिसीव, वो हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे। अब कैश रिसीव दो तरह से हो सकता है, एक तो कैश सेल जो हम लोग को पूरा पूरा बिक जाएगा, तो हम लोग कैश सेल यहाँ पर लेते हम लोग है नहीं, क्योंकि हम लोग करना है कैसे बताओ, हम लोग करना है फिर कैसे बताना, हम क्या करना है बताओ, हम लोग को यहाँ पे करना है हायर परचेस सेल। तो यहाँ पर कैश कैसे मिलेगा, हमें यहाँ कैश मिलेगा जो डेटर से पैसा आएगा वो, तो हम लोग को वो देना है। तो भैया यहाँ पर ये वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पैसा बचा रह जाएगा,
जो चाहे एचपी स्टॉक का चाहे डेटर का वो दिखा देंगे बैलेंस, अपने आप हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे क्या होता है औसम को तो समझते हैं हम लोग। बट ये देखो ये कैसा है गुड से हमारा, ये कैसा अगर बोलोगे ना, ये पता कैसा है, ये ना हमारा है लो वैल्यू आइटम। एक होता है जो ज़्यादा ज़्यादा बिकता है, लाइक ट्रक वगैरह हो गया, ये सब चीज़ कैसे बिकता है, ज़्यादा ज़्यादा बिकता है, तो वहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट बनाना पड़ता है। बट यहाँ तो क्या हुआ, ये टोटल में बनाते हैं, मतलब ये स्मॉल वैल्यू आइटम्स है ये सब। ये हमारा ओल्ड वर्ल्ड सिलेबस के पार्ट में नहीं था, तो वो बच्चे देख रहे हैं, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर स्टॉक विद कस्टमर एट हायर परसेंट, मतलब ये एचपी स्टॉक है, तो ये देखो ये तो एचपी प्राइस पे रहा होगा, हमें दिखाना है ट्रेडिंग में कॉस्ट पे। तो समझो अगर ये एचपी प्राइस पे है तो ये तो 160 पे होगा, हमें कितना पे दिखाना, हमें 100 पे दिखाना, तो वो दिखा देंगे हम लोग। सेल ऑफ हायर परचेज गुड्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट हायर परचेज, मतलब गुड्स सेंटर ऑन एचपी, ये तो फिर तो ये भी हमारा कैसे होगा, सेलिंग पे होगा, हमें दिखाना पड़ेगा कॉस्ट पे, दिखा देंगे हम लोग। कैश रिसीव हुआ है हर कस्टमर डेटा से मिला है, तो ये दिखा देंगे बाई कैश हम लोग। एंड स्टॉक विद हायर कस्टमर एट हायर परचेज प्राइस, ये भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो हायर परचेज स्टॉक हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग, जो कस्टमर के पास है, तो ये भी कैसे होगा 364 इंटू 100/160। अब देखो यहाँ पर डेटर का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो देखो ओपनिंग नहीं, हम लोग क्या मानेंगे, ओपनिंग नहीं है, नील। बट क्लोजिंग तो कुछ तो बचा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हुआ, गुड्स हमने सेल किया है, फिर कैश भी मिला है हम लोगों को, तो पैसा फिर गया कहाँ। तो इसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा दो अकाउंट, एचपी स्टॉक अकाउंट और एचपी डेटर अकाउंट। ठीक है, जो हम लोग बनाएंगे एचपी डेटर एचपी स्टॉक में, कैसे करेंगे, क्या 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 करेंगे हम लोग, एचपी स्टॉक और एचपी डेटर। पहला बार जो बैलेंस है दिखा दो, ठीक है, और जब यहाँ बना रहे हो तो वो इनवॉइस प्राइस पे बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 96 और ये कितना है बताओ, 364, तो ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर गुड सेंटर एचपी कितना हुआ है, तो भैया गुड सेंटर एचपी यहाँ पर हुआ है 568। तो जो देखो जो जो स्टॉक, जो एचपी स्टॉक बोलते हैं हम लोग, जैसे ये ड्यू हो जाते हैं, कि ये अभी तक इसका और एक नाम पता क्या है, इसका और नाम है इंस्टॉलमेंट विद कस्टमर नॉट येट ड्यू। जिस दिन ये ड्यू होता है क्या बन जाएगा, बन जाएगा डेटर, मतलब अभी तक उसको पैसा मांगने का हक नहीं है आपको अभी तक। जैसे ही ड्यू होगा वो डेटर बन जाएगा, आप पैसा उससे मांग सकते हो। तो यहाँ देखो 96 पहले था, 568 अभी हुआ, और सिर्फ 364 बचा है, मतलब मैं बोल दूं क्या बाकी ड्यू हो गया इस साल। और जो ड्यू हो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एचपी डेटर्स में। कितना अमाउंट रहा बताओ मुझे, 96,000 प्लस 568 माइनस 364, ये आ रहा 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पर 3 लाख रुपए यहाँ पर आ गया है एचपी डेटर्स में, कहाँ से, टू एचपी स्टॉक से। ओपनिंग को इस वक्त कुछ था नहीं, और पैसा कितना मिल गया हम लोग को डेटा से, इतना मिल गया, तो मैं बोल दूं क्या बाकी बैलेंस शीट रहा होगा 35,000। तो बस यही दिखाना आपको यहाँ पर 35,000 आपको एचपी ट्रेडिंग में। डन क्या, ठीक है, बताओ कर लोगे आराम से, ये सब कुछ कॉस्ट दिखाएंगे, ठीक है हम लोग। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, बढ़ते जिंदगी हम लोग और आगे। जोधपुर क्लब फर्नीचर सीधा रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 22, डेटा हम लोग सब दे के रखा है अभी यहाँ पर, और कुछ एडजस्टमेंट दिया है। क्या बहाने बोला हम लोग को, बहाने बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे बोला बैलेंस शीट बनाने को। और बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस अगर हम लोग को नहीं मिला कैपिटल फंड का, हम लोग को लास्ट ईयर का बैलेंस शीट हम लोग को बनाना पड़ सकता है, ठीक है। सबसे पहले से जो यहाँ पर दिया रखा है कैश इन हैंड, और ये यहाँ पर जो दिया रखा कैश इन हैंड कैसेट बैंक, ये दोनों ही क्या हमारा, ये हमारा नहीं आता इनकम एक्सपेंडिचर, बट ये दोनों जाएगा बैलेंस शीट में। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कहाँ डालेंगे, इसको हम लोग डालेंगे लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में, और ये क्लोजिंग बैलेंस ये कहाँ जाएगा, हमारा करंट ईयर का बैलेंस शीट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्या देखो, अब डोनेशन मिला है, अब डोनेशन मिला है, अभी कैसा डोनेशन है, जनरल है, स्पेसिफिक क्या है नहीं पता अभी, देखते क्या करना है इसके लिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ये हम लोग का आएगा यहाँ पर 1,20,000, इंट्रांस फी अगेन देखना पड़ेगा क्या करना है इसके लिए, रेवेन्यू मानना है कैपिटल बात करेंगे इसके लिए हम लोग। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ये इतना मिला 1,000, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक मिला, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ये सब हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में हमारा आएगा, तो ये सब हम लोग को इनकम में आ जाएगा, ठीक है ना। सैलरी पे की है ये सब आ जाएगा, रिपेयर एक्सपेंस आ जाएगा, फर्नीचर परचेस किए हैं, एसेट का परचेस यहाँ पर नहीं आता है, हम लोग इसका डेप्रिसिएशन कुछ अगर आता है हम लोग को दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट परचेस की ये भी यहाँ पर आएगा, इन्वेस्टमेंट जो इनकम आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आ जाएगा, बिलियर्ड टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स आइटम ये भी हमारा एसेट है, इस पर डेप्सन होगा वो आएगा, ये यहाँ पर नहीं आने वाला, ठीक है। स्टेशनरी का एक्सपेंस हम लोग इतना ये आ जाएगा, ड्रामा एक्सपेंस हुआ ये भी आ जाएगा, एंड ये हम लोग दिखा देंगे वेस्ट में, यह सब कुछ ठीक था। अब आओ क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या हुआ है एडजस्टमेंट क्या क्या।
प्लस सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 21-22, हम लोग किसे बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं 21-22 का। और इस साल को सोचो ड्यू, एक चीज समझो आप, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 1,20,000 मिला है, ये ऊपर यहाँ बोले 1,20,000 मिला है, और 9,000 मिलना बाकी है, अभी भी ड्यू है। आप बताओ इनकम कितना होगा? नॉर्मल सा बात है 129, तो 9 आपको ऐड करना है, ठीक है। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर 22-23। तो आपको लगा ठीक है सर 1,20,000 मिल गया है, 9,000 नहीं मिला, टोटल 129 है। फिर बोलता हूँ सुनो सुनो सुनो, पर ध्यान सुनो, ये जो था ना ऊपर 1,20,000, इसमें से 3,500 इस साल का है ही नहीं। तो क्या बात कर रहे हैं, मतलब हाँ, ये आने वाले टाइम में कोई एडवांस दे, कोई भला मानुस एडवांस दे गया है, तो अच्छा वो भी इस ईयर का नहीं है कि नहीं। तो एक काम करो, ये 129 माइनस 100, ये हटा के कर दो कितना, 120/500, इसको भी फिलहाल मान लो इनकम है ये, अगर आए कुछ और नहीं हुआ तो। और ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है चल जाएगा एसेट में, और ये जो हम लोग प्रीवियसली लिए हैं लाइबिलिटी चल जाएगा ये हमारा, ठीक है। ओके, 400 was the insurance premium outstanding as on this date, मतलब पे करना बाकी है, मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पेमेंट है, ये खर्च नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है 2,000, ये खर्च नहीं है। तो 400 रुपया ऐड करो, इसका 2,400 रुपया हमारा टोटल खर्च हुआ था, 2,000 हमने पे किया, 400 रुपया हम लोग बढ़ा देंगे, हम लोग दिखा देंगे एक्सपेंस में, और ये 400 रुपया कहाँ जाएगा, हमारा लाइबिलिटी में भी चला जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड इन 900, हम लोग एक्सेस पे कर रहा है, तो इसका मतलब जो पेमेंट हुआ है हमारा यहाँ पर ये 5,000 का, ये टोटल खर्चा है ही नहीं, खर्चा हमारा 4,100 ही है, हमने एडवांस पे करा, तो ठीक है, ये प्रीपेड हमारा एसेट में चल जाएगा। ओके, 50% डोनेशन को हम लोग करना है कैपिटलाइज, मतलब बाकी 50% हमारा रेवेन्यू ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इस 50,000 में से 25,000 जाएगा हमारा कहाँ बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में, एंड बाकी हम लोग डाल देंगे कैपिटल फंड में, ठीक है सर। एंट्रांस फी को हम लोग को मानना है पूरा का पूरा रेवेन्यू ही है, तो ठीक है भैया चल जाएगा अब ये इनकम एक्सपेंडिचर में 10,000 रुपया। 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ, तो यहाँ पर बोलता है 8% इंटरेस्ट हम लोग का अक्रू हुआ है फॉर 5 मंथ। तो यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट था कितना का, हम लोग मानते हैं 60,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और यही हम लोग चलो मानते हैं फेस वैल्यू, कुछ अगर नहीं बताया तो नहीं बताया कहीं पे ना, कहीं नहीं बताया, हम लोग मानते चलो यही हमारा क्या फेस वैल्यू है, ठीक है। अब अगर यही फेस वैल्यू था हमारा 60,000 का अगर, तो इसके ऊपर 8% इंटू 5/12 ये मिलना था, 60,000 इंटू 8% इंटू 5/12, ये मिलना था 2,000 रुपया, ठीक है। कितना मिला और चेक करते हम लोग एक बार, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है खाली हम लोग कितना बताओ, 1,000 रुपया। इसका मतलब बाकी 1,000 रुपया हमारा अभी मिला नहीं हम लोग को, अक्रूड है, तो ये हमारा एसेट हो गया। तो इसका मतलब जब हम लोग दिखाएंगे इनकम में 1,000 प्लस अक्रूड 1 है, 2,000 हो गया, और बाकी दिखा देंगे काम लोग बताओ एसेट में दिखा देंगे हम लोग, ठीक है ना, 1,000 रुपये और, ठीक है, डन। बिलियर्ड टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 3 लाख वर परचेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2021, लास्ट ईयर परचेज किए थे, जिसमें से 80,000 वॉज नॉट पेड। अच्छा लास्ट ईयर 80,000 पे नहीं किए थे, मतलब लास्ट ईयर जब बनाएंगे बैलेंस शीट हम लोग ना, उसमें 3 लाख का जब ये एसेट वहां पर आएगा ना, तो साथ में 80 जगह क्रेडिटर भी यहाँ पर आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है ना। देयर इज नो चार्ज फॉर डिप्रिसिएशन टू बी कंसिडर, हम लोग को डिप्रेशन चार्ज ही नहीं करना, छोड़ दो, इतना आसान है और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब बनाएंगे लास्ट ईयर बैलेंस शीट, वहाँ निकल जाए क्या पता हम लोग कैपिटल फंड, और ये फंड को हम लाएंगे यहाँ पर, फिर जो सरप्लस आएगा उसको ऐड करेंगे, डोनेशन वाला पार्ट हम लोग ऐड करेंगे, करके जो आएगा हमारा आ जाएगा, बैलेंस शीट हमारा मैच हो जाएगा, आसान था। अब यहाँ पर एक क्वेरी आ सकता है बच्चे का कि भैया यहाँ पर ये दोनों दे के रखा था, डोनेशन और एंट्रांस फी बता दिया था क्या करना है, अगर नहीं बताया तो क्या करना था। देखो अगर सब में आया एग्जाम में, जहां तक चांसेस है आपको बताया क्या करना है, अगर नहीं बता रहा है आप उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लो या फिर कैपिटल ट्रीट कर लो, बट एजम्पशन आप अपना लिख देना कि आपने क्या एज्यूम किया। मेरा मानो डोनेशन ज़्यादातर आपका कैपिटलाइज ही होता है, अगर बड़ा डोनेशन है तो वो कैपिटलाइज ही होगा, ठीक है। अब बड़ा डोनेशन क्या समझोगे, अब आप देख लो आपका क्या हालत है रिसिप्ट पेमेंट का, उसमें अगर डोनेशन मिल गया, देखो इस हाल में मिल गया 10 लाख का डोनेशन, अगर मतलब ज़्यादा कुछ बिल्डिंग फंड के लिए कुछ इन सब के लिए दिया होगा, तो वो डालो कैपिटल में, या फिर कोई छोटा मोटा डोनेशन है अगर 10-15 हज़ार का, क्या करो उसको मान लो रेवेन्यू, और लिख दो वहाँ पर आप नोट में कि एज्यूम किया रेवेन्यू, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अगर कैपिटल मान लो तो भी आप नोट लिखो, आप रेवेन्यू मान लो ऐसे आइटम से तो भी आप नोट लिखो, नोट लिखना जरूरी है, अगर नहीं बताया कुछ तो। हाँ अगर ये दिया है उसके बाद कुछ अपने मन से तड़का लगाते हो और फिर नोट देते हो, खिला हो जाएगा, समझ रहे हो? ये सब नहीं करना है, जब ये बोल दिया तो वही करना है, जवान नहीं लड़ाना उससे, छिया बात, ठीक है ना। तो जो बोला वही कर दो, अगर नहीं बोला कुछ तो आप एजम्पशन ले कर सकते हो, और एजम्पशन आपको लिखना पड़ेगा वहां पर, ध्यान देना, ठीक है। चलो पढ़ते जिंदगी हम लोग और आगे, 4 नंबर हमारा वो डन। 5 नंबर, ये क्या है, ये पार्टनरशिप। चलो,
P, Q, R and T have been carrying on business in partnership sharing PL in the ratio of 4:1 to 3. Okay. The following is a balance sheet as on this date. तो कैपिटल है P और T का, ट्रेड क्रेडिटर है, प्रीमाइसेस फर्निचर स्टॉक डेटर तो 3.5 लाख बट 50,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है कैसेट बैंक। और Q और R का जो कैपिटल है वो डेबिट में, मतलब इन लोगों के साथ खेला हो चुका है, ठीक है ना, इन लोग पैसा बहुत ज़्यादा निकाल लिया है। ओके, इट हैज़ बीन एग्रीड टू डिजोल्व द पार्टनरशिप। लोग समझ में आ गया इन लोग चलने वाला है नहीं, एक काम करते करते बोलिए बेचते बंद ऐसा कर दो। ऑन दिस डेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स अग्रीड अपन, क्या क्या, P is to take over ट्रेड डेटर्स एट 80%। समझो, देखो यहाँ पर जब भी आपको ना ये सब चीज करना भी पड़ेगा, ठीक है, हम लोग चिंता नहीं है, बड़ी चीज समझो यहाँ पे क्या होता है। जब भी डिसॉल्व हो जाए क्या करना हम लोग, सबसे पहला स्टेप अपना ये होता है ना कि जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ये है ना, इसको पहले क्लोज कर दो। क्या करो, सब क्लोज करो। क्लोज कैसे होता है, आपको क्या बनाना, आपको बनाना रिलेशन अकाउंट, आपको बनाना पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और करेंट रहे तो वो भी, और आपको बनाना है कैश और बैंक अकाउंट जो भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट है। तो क्या होता है जैसे ही आप यहाँ पे बनाओगे ना रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, उसमें आप सारा एसेट क्लोज करोगे और ध्यान में रहे एट बुक वैल्यू, ध्यान रखना है, ठीक है, एट बुक वैल्यू। देखिए हम लोग बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, आप सोचो देखो गलती क्या हो सकता है समझो। मान लो यहाँ पर एक एसेट है 2,80,000 का, ठीक है, आप आपको ये लग रहा है 3 लाख में बिक जाएगा, मान लो बिक भी गया 3 लाख में, आप यहाँ पे क्लोज करते हो 3 लाख में। अब तो गलती कहाँ होगा, आपने एसेट को प्रेमाइसिस को आपने बुक में कितना में डेबिट किया था 280, आप 20,000 कुछ एडजस्टमेंट किए थे अलग से, नहीं। अगर आपने 3 लाख से इसको क्लोज कर दिया ना, तो पता है क्या होगा, प्रेमाइसिस 3 लाख जैसे क्रेडिट होगा ना, उसका 20,000 का बैलेंस दिखने लगेगा क्रेडिट में। बताओ अच्छा लगेगा ये सब, अच्छी बात ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज क्या होगा हमारे पास, जितना भी एसेट या लायबिलिटी सबको हम लोग क्लोज करेंगे एट बुक वैल्यू। बट ध्यान रहे जो यहाँ पर आपका दे रखा है डेटा 3.5 लाख और ये 50 और ये 3 लाख, तो भैया कितना जाए, क्या डेटर हम लोग यहाँ पे 3 लाख का बंद करें तो नहीं, डेटर आप पूरा 3.5 लाख पे क्लोज करोगे एंड प्रोविजन आप दिखा दोगे 50,000 यहाँ पाई भी। ध्यान में रहेगा चीज, क्योंकि देखो प्रोविजन बनाने से डेटर घट नहीं आता जब तक बैडेड होना चाहिए। सिर्फ सोचने से, सिर्फ पैसा हटाने से अगर खर्च हो जाए तो खेला हो जाएगा ना। असल में मैं मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ आगे करना है, जब मैं क्या किया, हर महीने अपने कमाई से 20,000 रुपये हटा रहा हूँ और 2 लाख रुपया मान लो 10 महीने में हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये कहीं खर्च हो सकता है, मान लो मैं घूमने खर्च कुछ भी कर सकता हूँ। अब क्या हुआ समझो, क्या सोचने से खो गया खर्चा, नहीं, ये तो मैं प्रोविजन बनाता कि आगे कुछ कर सकता हूँ। एक बार बताओ क्या ऐसे यहाँ खर्च होएगा, नहीं। तो यहाँ पर जब तक बेडेड होगा नहीं तब तक डेटा 3.5 लाख ही रहता है, तो ये 3.5 लाख रहेगा यहाँ पर और 50,000 आप यहाँ बंद करोगे। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, आपको देखना भी नहीं है कि नीचे रियलाइज ये कितना कितना क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, रियलाइजेशन शुरू होगा। अब रियलाइजेशन में कैसे क्या होता है, या तो हम लोग बाहर बेचेंगे एसेट और लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे हम लोग, या फिर क्या होगा, कोई पार्टनर ही एसेट लेके चला जाएगा। देखिए हम लोग करना क्या है, सब कुछ बंद करने के बाद पार्टनर को देना है पैसा ना, हम लोग पार्टनर को ही दे रहे हैं एसेट, ये भी चलेगा, बट फंड हमारे पास फॉर्म में पैसा होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। नहीं हुआ तो इन लोग से मंगवाएंगे, फिर चिंता मत करो। अब देखते हैं क्या क्या हुआ, आ जाओ। मतलब पी जो है ना वो टेक ओवर कर लिया है डेटर को 80% ऑफ द बुक वैल्यू। 3.5 लाख का मतलब ये कर दिया खिलवाड़, 3.5 लाख का 80% मतलब कितना होता है यहाँ पर, ये 2,80,000 में ही ले लिया डेटर्स को। तो सर इसको कितना में लिखेंगे बताइए सर, कैसे लिखेंगे यहाँ पर, क्या हम लोग यहाँ पर जब आएगा यहाँ पर बाई पार्टनर्स कैपिटल, क्या ले गया डेटर, कौन ले गया है, बी था ना, ए क्या था ना, अच्छा पी था, तो पी ले गया है कितना में 280 में। तो बाकी 70 कहाँ लिखना है, कहीं नहीं लिखना है, जितना जो एक्चुअल प्राइस है। देखो जब हमने क्लोज किया बुक वैल्यू, अब जब रियलाइजेशन हो रहा है, जब भी आपका रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी आपका एक्चुअल रियलाइजेशन का वैल्यू है वही यहाँ पर लिखना और कुछ मत लिखना, ठीक है ना, ठीक। चलो टी ले लिया है, स्टॉक इन ट्रेड 95% पे निकाल लेंगे हम लोग। अब तो आर डिस्चार्ज किया क्रेडिटर, अब देखो डिस्चार्ज किया क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो वो पैसा मांगेगा। देखो लाइबिलिटी पूरा फर्म का था, वो अकेले क्यों देगा, तो अगर वो दिया है तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक काम करो यहाँ पर लिख दो 2 आर्स कैपिटल और क्रेडिटर के नाम पे यहाँ पे हटवा दो, और ये आर कैपिटल बढ़ा देंगे वहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। फिर क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है परमाई से 275, और ये मतलब ये बाहर का हम लोग का मतलब बैंक से पैसा रियलाइज हुआ है बेच के, ठीक है। एक्सपेंसेस हुआ इन सब में 30,000 रुपये, तो दिखा देंगे हम लोग टू बैंक रिलेशन अकाउंट में। अब हुआ क्या, क्यू जो है उसके साथ हो गया खेला, वो हो गया इंस्टॉलमेंट, और सिर्फ 21,900 ही वो दे पाया है। अब यहाँ पर होगा खेला शुरू। दो क्या होता है जब भी कोई इंस्टॉलमेंट होता है, सबसे पहले क्या करना हमको,
पहले तो आप निकाल लो क्या आपका रियलाइजेशन लॉस वगैरह कुछ आ रहा है, मैक्सिमम टाइम में लॉस ही आएगा ये, वो निकाल लो और उसको बांटो चारों पार्ट जो भी एग्जिस्टिंग पार्ट सब में बांटो ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं देखो जितना भी जितना भी लॉस हुआ है सब पार्टनर का, जो भी सॉल्वेंट है, कौन बताओ, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है जिसका बैलेंस डेबिट हो क्रेडिट में फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर का सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पर बताओ क्या है, यहाँ पर क्यू इंसॉल्वेंट हुआ है तो पी टी और आर ये तीनों सॉल्वेंट है, तो पी टी और आर ये तीनों अपना अपना लॉस का हिस्सा, मान लो अगर टोटल लॉस हुआ है 10,000 रिलेशन में, तो भैया किस्सा कितना है बताओ तो मुझे, सॉरी, किस्सा कितना है बताओ तो, 4123, तो यहाँ पर 4 1 5 5 2 7 और 3 10, तो 4,000, 1,000, 2,000 और 3,000, पी क्यू आर टी, यही है ना, देख लो तो एक बार, यस। तो अब देखो यहाँ पर इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, इंसॉल्वेंट हुआ यहाँ पर क्यू, तो ये तो नहीं ला पाएगा, कौन कौन लाएगा पहले बताओ, ये लाएगा पी आर और टी। अब देखो टी का बैलेंस यहाँ पर डेबिट में है तो भी वो लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर सीधा पूछेंगे कि देख भैया टी है ना, जो डेबिट था ना, आर था, कौन था, आर था, तो भी लेकर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जो भी पार्टनर सॉल्वेंट है सबका सब अपना लॉस का हिस्सा लेकर आएगा बाई बैंक, ठीक है, 4,000, 2,000 और 3,000 लेकर आए। अब क्या होगा, अब थर्ड हम लोग को चेक करना है इंसॉल्वेंसी लॉस कितना, क्या है, क्या चेक करना होता है हम लोग को, इंसॉल्वेंसी लॉस कितना हुआ, इंसॉल्वेंसी लॉस का मतलब क्या होता है, जो आप बैलेंस निकाल दो पूरा क्यू से आपको मिलना था, माइनस अगर वो कुछ लेकर आया तो हम लोग डेबिट किए पूरा सब कुछ मिला इतना, मान लो वो अमाउंट कुछ लाया ना 21,900 या 22,900 कुछ था लेकर आया था, यस 21,900, तो इसके बाद जब हुआ ये होगा इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी लॉस। अब इस इंसॉल्वेंसी लॉस को बियर करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो सॉल्वेंट है, बट वही पार्टनर बियर करेगा जिसका बैलेंस क्रेडिट है, मतलब पहले लॉस निकाल लो, ये लॉस चारों में बांट दो, उसके बाद क्या करो, जितना भी सॉल्वेंट पार्टनर है अपना अपना हिस्सा वाला लॉस लेकर आएगा बाई बैंक, उसके बाद देख लो इंसॉल्वेंसी लॉस कितना क्या हुआ है, कैसे लिखा इंसॉल्वेंसी लॉस, पूरा अकाउंट देख लो क्यों जो इंसॉल्वेंट हुआ उसका माइनस जो पैसा वो लेकर भी आया, सब कुछ करने के बाद जो बचा है ये लॉस अब कौन बियर करेगा, इस लॉस को बियर करना पड़ेगा किसको बताओ, जो भी पार्टनर एग्जिस्टिंग है जो सॉल्वेंट है एंड जिसका क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पर देखो पी और टी का क्रेडिट बैलेंस है, आर तो ऑलरेडी उसका लुटिया डूबा हुआ है, वो क्या किसी को हेल्प करेगा, बात समझ में आ रहा है क्या, वो खुद खुद कुछ दिन बाद लोग उसका कंट्रीब्यूशन देगा उसके उसका इंसॉल्वेंसी लॉस में, रुको, तो ये क्या देगा बेचारा, छोड़ो उसको, तो ये पी और टी लेकर आएगा किस रेशियो में, तो नॉर्मली बोलते हैं कैपिटल के रेशियो में, और भी रेशियो होता है और यहाँ पर नहीं, इग्नोर करो उसको, तो कैपिटल से 73 है, तो जो भी यहाँ पर ये लॉस हुआ हम लोग क्या क्या करेंगे ऐसे केस में, हम लोग पी और टी था ना, पी और टी कैपिटल हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है, और हम लोग कर देंगे टू क्यू जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा, और इसको करने 73 का रेशियो में, दैट्स इट, फिर जो पेमेंट जो करना होगा लास्ट में लोग को बैंक के थ्रू उतना ही पैसा बचा होगा और ये अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा, डन ना। चलो तो देखते हैं क्या क्या हुआ, पे कितना लॉस हुआ है यहाँ पर, ये लॉस हुआ है 28 7 14 और 21, तो पहले लॉस हम लोग बांट दिए होंगे पार्टनर्स कैपिटल में, 28 7 14 21, क्या किया होगा ये लोग 28 14 21 अपना लॉस लेकर आया होगा सब पार्टनर जो भी सॉल्वेंट है, साथ में फिर क्या हुआ क्यू अपना 21,900 लेकर आया, और इन सबके बाद देखो जो भी लॉस इसको हुआ होगा, कितना लॉस देखो हो रहा क्यू को, मतलब इंसॉल्वेंसी लॉस 2 लाख यहाँ पर, ठीक है, प्लस ये 7,000 माइनस 21,900, माइनस 21,900, ये आ रहा 185 100, इसको 7:3 में सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस ये दोनों अपने में सह लिया होगा बेचारा, उसको दे दिया होगा, उन लोग के अकाउंट से पैसा हम लोग निकाल लेंगे, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, बस खत्म ही होने वाला, थोड़ा सा बचा हुआ है, आ जाओ। बोलता है कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ऑल्सो डेटर्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपको ये डिपेंडेंट ब्रांच है, समझता आपको डिपेंडेंट डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच मतलब क्या, जो लोग अपना अकाउंट खुद से नहीं बना पाता है, ट्रायल बैलेंस वगैरह बना के भेजता नहीं है, इंडिपेंडेंट अकाउंट मतलब क्या, जो इंडिपेंडेंट डेटर का मतलब सॉरी ब्रांच का मतलब क्या होता है, जो लोग अपना अकाउंट पूरा बना के हम लोग को भेजता है, हम लोग बस उसमें कंसोलिडेट करते हैं हम लोग अपना अकाउंट, ठीक है। चलो आज तो यहाँ पर ये बस डेटा भेजा, द यूनिक शूज स्टोर्स हैज एन ओल्ड ब्रांच एट कानपुर, गुड्स आर इनवॉइस्ड एट द ब्रांच एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब मैं बोल दूं कि अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो इनवॉइस से बताओ कितना होगा, ऊपर सिखा था मैंने आपको अभी,
द ब्रांच हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू द हेड ऑफिस, जो भी आएगा भेज देंगे हम लोग वहीं पे, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस, मतलब छोटा मोटा खर्चा होगा, चाय चाय पीड़ी ये सब का भैया खुद से करो, ये सब का चाय पानी खर्चा, और जो भी हमारा जो बड़ा बड़ा खर्चा, सैलरी देना, रेंट देना, हम लोग यही सबको पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट में। अच्छा बढ़िया बात है, ठीक है। अब बताता है क्या हमारे पास एसेट्स क्या क्या है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश इन हैंड। हम लोग को अगेन बनाना है क्या, हम लोग को बताओ, ब्रांचों का बनाना है तो वही एसेट मेथड हम लोग बोलते हैं इसको। क्या करेंगे बताओ हम लोग, मतलब पूरा का पूरा हमारा डेट्स मेथड हम लोग क्या करेंगे, पूरा दिखा देंगे एसेट हम लोग टू बैलेंस बेटी। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस कुछ रहेगा इन लोग का अगर, तो वो भी दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ देखो ऑफिस फर्नीचर भी है, ये भी दिखा देंगे। अब इसके बाद जो जो गुड्स वगैरह सेंड हुआ ब्रांच को, कैश सेंड हुआ, वो सब कुछ हम दिखा देंगे, टू गुड्स सेंड, टू हमारा कैश सेंड। और जो कभी मान लो पैसा या फिर अगेन वो लोग वापस कर दिया पैसा या फिर गुड्स, वो हम लोग बाई में दिखा देंगे सारा चीज, ठीक है सर। तो गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस इतना दिखा दिया हम लोग टू में। गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, हम लोग रिटर्न रिटर्न टू हेड ऑफिस हम लोग वापस कर दिए, नहीं सही लगा वापस, ठीक है, तो हम लोग बाई में दिखा देंगे सो हम लोग, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, अब देखो जो डेटर जो रिटर्न किया ना, जो डेटर रिटर्न किया वो जाएंगे डेटर अकाउंट में, वहां दिखाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। डेट्स एट द एंड ऑफ ईयर कितना था ये दिखा दिया। कैश सेल हुआ इतना। क्रेडिट सेल, देखो क्रेडिट सेल हम लोगों को ये काम में नहीं, हम लोग काम में बताए, हम लोग काम में आएगा कितना कैश हम लोग से कलेक्ट हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग वहां पर डेटर का अकाउंट, ओपन डेटर आपके पास है, क्लोजिंग डेटर आपके पास है, कितना गुड सेल हुआ आपने दिख गया, कितना रिटर्न इनवर्ड है वो दिख गया, तो बाकी पैसा बताओ क्या होगा, कैश रिसिप्ट बैलेंस बीडी, यहाँ पे बैलेंस फिगर निकाल लेंगे हम लोग। डिस्काउंट अलाउड की ये भी चला डेटर में हम लोग का। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, क्या क्या पे किया वो, रेंट सैलरी ये सब डायरेक्टली पे किया, तो बोलेंगे टू कैश एंड ये सब फॉर एक्सपेंसेस दिखा देंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच मैनेजर, अब समझो आप ध्यान से, अगर इसने 280 का पेटी एक्सपेंस पे ही कर दिया है, इसके पास था कितना, तुम मेरे को बता, इसमें था कितना, था इसके पास 400 रुपया। मैं बोल दूं क्या कि क्लोजिंग बैलेंस 280 हटा के 120 रुपया होगा बाकी, और यही ना है, क्योंकि बाकी 280 खर्च किया, तो क्या सर 280 हम लोग कहीं शो करना है, नहीं। आप क्या करो, आप जब यहाँ ब्रांच अकाउंट जब बना रहे हो यहाँ पे ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दो यहाँ पे 400 रुपया, और ये क्लोजिंग में दिखा दो आप यहाँ पे 120 रुपया यहाँ पर, बाकी 280 अपने आप कहीं बुक हो जाएगा। सर कहाँ बुक हो गया, अपने दो खर्चा बुक हो गया ना, एक यहाँ 400, यहाँ 120, 280 खर्चा बुक हो गया, डन, ठीक है सर, दैट्स इट। अब स्टॉक है इतना, ये हम लोग शो कर देंगे, बोल रहा डेप्सन हम लोग को चार्ज करना फर्नीचर पर 10%, इसमें कैसे करेंगे हम लोग बताओ, हमारे पास फर्नीचर कितना था, फर्नीचर था हमारे पास 1200 का, 10% से कितना होगा, 10% होगा 120, बचा कितना 1080। आप एक काम करो, क्लोजिंग फर्नीचर दिखा दो आप 1080, खत्म बात, अपने आप बुक हो गया। मतलब क्या ये सब हम लोग को खर्चा शो कौन सा करना है, खर्चा नहीं यहाँ पर बोलते, बस हम लोग टू कैश सेंड जो आता है खर्चा, जो हम लोग डायरेक्टली हेड ऑफिस से पे होता है, बाकी पेटी एक्सपेंस जो अपने आप बुक हो जा रहा है, जो फर्नीचर का जो डेप्सन होगा, मशीन का डेप्सन होगा, अपना पैसा बुक हो जाएगा। बट इन सब के बाद अगर इनवॉइस प्राइस पे सेंड हो, जैसे इस केस में था, तो ऐसे केस में हम लोगों को लोडिंग हटाना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा। वो कैसे क्या होता है, देखो हम लोग को सही प्रॉफिट अगर जानना है तो लोडिंग हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो 79, जो हम लोग क्या बोले 80 माइनस यहाँ पे दिखा दो 1, या फिर यहाँ से लेस कर दो, एक ही बात है। अब ये 79 है, इससे भी तो 1/5 का लोडिंग होगा। जो अगर कोई ओपनिंग स्टॉक था उस पर भी तो लोडिंग रहा होगा ब्रांच स्टॉक पे, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा उस पे भी तो रहेगा। तो हम लोग को इन तीनों का लोडिंग हम लोग को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। क्या बोल के देखो, स्टॉक को बोलेंगे हम लोग स्टॉक रिजर्व, जैसे स्टॉक रिजर्व कितना है, ये 15 था ना, तो 15 का 1/5 इनवर्स प्राइस पे, ये सब कुछ इनवर्स पे दिखाया हुआ है। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना है, यहाँ बताओ मुझे क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड कितना है, तो आई थिंक एट द एंड 14,000 रुपया आया, तो ये भी दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर, उसका रिजर्व 1/5 2800 रुपया। और जो गुड सेंड हुआ था ब्रांच का लोड बोल को, उसको हटाएंगे 79 हम लोग यहाँ पर 15,800, यहाँ पे दिखाया नहीं है कैसे आया, बट आप दिखाना है जब एग्जाम में करोगे ना, आप दिखाना है कैसे आया 79 1/5, ठीक है 15,800, डन। तो ये बहुत ही आसान रहता है, 2-3 सम प्रैक्टिस करोगे ना अगर, तो आराम से डिपेंडेंट ब्रांच बना लोगे, कोई है ही नहीं कुछ इसमें। चलो नेक्स्ट सम कौन सा था अपने यहाँ पर, ये आ जाओ, मतलब ड्यू टू फ्लड बिजनेस ऑफ मिस्टर सिंह वॉज डिसलोकेटेड फ्रॉम दिस टू दिस डेट, 5 मंथ उसका बिजनेस हो गया बर्बाद, ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स सजेस्ट अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉग्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, अच्छा भाई को हो गया लॉस ऑफ प्रॉफिट, ओके। कैसे क्या होगा देखो यहाँ पर, तो यहाँ देखो जब भी लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है ना, कब से कब बिजनेस उसका बर्बाद हुआ है वो चेक कर लो पहले आप। बिजनेस उसका बंद हुआ है 1/4/21 से 31/8/21 तक का, ठीक है। तो ये 5 महीना उसका बिजनेस बंद था, मतलब पॉलिसी करा 1,25,000 का, टर्नओवर हुआ है यहाँ से लेकर जो एक्चुअल जो वो सामान बेचा है यहाँ से लेकर वो बेचा है 2,40,000 में, ठीक है। 240 का सेल उसके पास हुआ है, ठीक है ना। स्टैंडिंग चार्जेस
यहाँ से यहाँ तक का जो उसका लगा है, लग गया 60,000 रुपये खर्च। ओके, पर डेटा लिख रहा हूँ, बस समझाऊंगा मैं, क्या नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। और जो लास्ट ईयर का सेल आप देखो अगर, तो लास्ट ईयर का पूरा सेल था 12 लाख रुपया पूरा लास्ट ईयर का। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% का इसमें ग्रोथ। यहाँ पे ट्रेंड हमारा कितना बताओ, 10% का ग्रोथ है यहाँ पर। और स्टैंडिंग चार्जेस जो हमारा लास्ट ईयर का था पूरे साल का, वो था 84,000। दैट्स इट, ये देकर रखा है। और चीज समझो, जब हम लोग बोलते हैं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम हम लोग करना, आप चीज ध्यान देना यहाँ पर। हम लोग बोलते हैं कितना लॉस हुआ है ऑफ प्रॉफिट, नॉट सेल। कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? आप देख लो पहले कितना सेल नहीं कर पाए हो, उस पे आप रेट अप्लाई कर दो प्रॉफिट का, है ना। आप देख लो पहले आप कितना सेल नहीं कर पाए, मतलब आपका शॉर्ट सेल आपका कितना है। अब देखो मुझे अगर चाहिए शॉर्ट सेल कितना, अगर तो मैं बोलूंगा देखो 240 का सेल हुआ, ये कैसे निकालूं शॉर्ट सेल कितना है? तो पहले आप बताओ मुझे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्टिकुलर पीरियड में सेल करने का, पहले आप मुझे ये बताओ। तो देखो 12 लाख का यहाँ पे टोटल सेल हुआ, या तो आपको दे देगा कि लास्ट इसी पीरियड में एग्जैक्ट 1/4/20 से लेकर 31/20 तक क्या हुआ था वो बता देगा आपको, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। या फिर स्टैंडर्ड सेल आपको देगा नहीं, आपको निकालना है, इसी इसमें दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ बताया क्या हम लोग को, यहाँ बताया 12 लाख का टोटल सेल था पूरे उस साल का। अगर सोचो टोटल सेल 12 लाख का अगर हुआ था, तो एक महीने का मैं बोल दूं क्या, 1 लाख रुपया था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस 5 महीने में 5 लाख रुपया होगा। बट यही नहीं, अभी और सुनिए, 10% का ग्रोथ भी तो बोला था ना तुम, क्या हुआ तेरा वादा? हाँ, तो 10% ग्रोथ, 50,000 रुपया, मतलब 5,50,000 हम लोग एक्सपेक्ट किए थे इतना सेल करने का। कितना सेल हुआ है? 240। अरे इतना बुरा लगा हमको। अब 3/10 का क्या हुआ बताओ, ये 3/10 का हमारा हो गया क्या बताओ यहाँ पर, शॉर्ट सेल। इतना सेल हमारा कम हुआ है, ठीक है। इस पे हम लोग कितना अर्न कर पाते हैं पहले वो बताओ। तो यहाँ पर रेट हम लोग निकालना पड़ता है, बहुत बार दिया हुआ रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है। बढ़िया बात है, जिंदगी बहुत आसान है हमारा, ठीक है ना। 10%, तो 31,000, तो ये तो उससे मांगेंगे। बट यही नहीं, अभी और सुनिए, चलते हैं हम लोग जिंदगी में और आगे। 84,000 इसका पूरे साल में खर्च हुआ था। तो मैं बोल दूं क्या, हर एक महीने का 7,000 का खर्च होना चाहिए था। तो इस 5 महीने में भी तो 35,000 खर्च होना चाहिए था ना। हुआ कितना भाई ये खर्चा, 60,000 रुपया। जो एक्सेस 25,000 हुआ उसका क्या, वो भी तो मांगेंगे ना। अरे हाँ, समझ में आ रहा है क्या आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर 7,000 करके अगर होता तो 5 महीने 35,000 होता। तो सर ये फिर लग कैसे गया एक्स्ट्रा? अरे भैया देखो, आप बिजनेस हो गया खराब इस पीरियड में, तो कुछ तो वो सेल वगैरह किया होगा। कैसे किया होगा? कुछ तो खर्च करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तब ना वो सेल कर पाया होगा। हाँ सर, तो ये 25,000 वही है। तो ये दोनों क्लेम मिल जाएगा। अब समझो यहाँ पर कहीं ना हम लोग को एनुअल टर्नओवर कहीं दिया हुआ नहीं है। तो एवरेज क्लॉस का पूरा झंझट ही हमारा हट गया, सीधे जो आया 31 प्लस 25 56,000 रुपया, ये बोल देंगे हम लोग क्लेम का अमाउंट है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, डन। चलो आई थिंक कर लोगे आप इसको। चलो अब कुछ एक हमारा एएस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन जो वो AS 16 है। ठीक है, होता है बोरोइंग क्वेश्चन, जो ध्यान से हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास कुछ और क्वालिफाइंग एसेट, मतलब क्या, जो एसेट को बनाने में जनरली हम लोग को मोर देन 12 मंथ लगता है जनरली, ठीक है ना। तो सब्सटेंशियल पीरियड हम लोग को अगर लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें जो भी हमारा कुछ बोरोइंग कॉस्ट अगर लगा ना, उसको कैपिटलाइज कर दो, वरना फिर पीएल में डालो। अगर नॉर्मल केस है तो वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए है। या फिर मान लो कोई एसेट हमने परचेस किया, वो रेडी टू यूज था, हमने मशीन परचेस किया, उसी दिन से यूज करना शुरू कर दिया। अगर इन सब पे खर्चा लग रहा है भैया, उसको एसेट कॉस्ट में बढ़ाओ, क्या करो उसके लिए, तुम उसको डाल दो आप पीएल में। तो ये हम लोग देखना है यहाँ पे क्या करना नहीं करना, ठीक है। और देखो, ऑन 14/8/22 पुष्कर लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम आरबीसी बैंक। कितना हम लोग बताओ, 65 लाख का, टू बी यूटिलाइज किया गया। परचेस ऑफ इक्विपमेंट, अब बताओ इक्विपमेंट जो परचेस किया है, ये क्या कुछ ये लोग बना रहा है कि ये परचेस किया है एज इट इज, तो भैया परचेस किया है, तो ये तो हमारा पीएल में जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट तो है ही नहीं, तो जाएगा ये पीएल में से खर्चा। कंस्ट्रक्शन किया फैक्ट्री का, अब कुछ नहीं बोला, जनरली हम लोग एज्यूम कर लेंगे भैया इसमें टाइम लगा होगा, तो इसका खर्चा अमाउंट मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैपिटलाइज होगा, फिर उन लोग उसको डाल देंगे हम लोग एसेट के अमाउंट में। एडवांस फॉर परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल, अगेन ये डिलीवरी व्हीकल इस तो आएगा, यूज करना शुरू कर दोगे, ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इससे भी जो एसेट हमारा जो हमारा गया होगा हमारा, हो जाएगा पीएल में से जो हमारा लोन का अमाउंट गया होगा। वर्किंग कैपिटल, ये भी हमारा लोन कैसा बताओ, वर्किंग कैपिटल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए सब, तो ये भी हमारा जाएगा पीएल में। बट समझो, अब जो यहाँ पे जो लोन लिया था, ये क्या लोन अमाउंट जाता है कि इंटरेस्ट जाता है? इंटरेस्ट ना, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट है देखना पड़ेगा। और देखो, मतलब इन मार्च 23 इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी वाज टू बी कंप्लीटेड एंड आल्सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री सीड वाज कंप्लीटेड, बढ़िया बात है। एंड द मशीनरी इंस्टॉल्ड, हाउएवर द ट्रक वाज नॉट डिलीवर ऑन दिस डे, वो डिलीवरी हुआ नहीं, बट डिलीवरी जिस दिन हुआ रेडी टू यूज होगा वो, ठीक है।
टोटल इंटर जो चार्ज हुआ है बैंक से वो हुआ 11.7 लाख। अब समझो जो टोटल जो बैंक से चार्ज हुआ 11.7 लाख वो पूरे लोन के लिए हुआ है 65 लाख के लिए। हमारा जो मेन काम का उसमें कितना लगा है 26। हाँ तो भैया इसको ले लो, ये जो आ रहा है ये होगा कैपिटलाइज, बाकी सब जाएगा हमारा पीएनएल में। डन, ये 16 होगा, ठीक है ना। चलो, तो आई थिंक अभी समझ जाएगा आप। डन, बढ़ते हम लोग और आगे। बिग बॉक्स लिमिटेड, अ स्टार्टअप परचेज ऑन 1 April 2019 a machine worth rupees 44,85,000। ओके, इन रिलेशन टू विच इट रिसीव कितना 735 का इसको मिल गया गवर्नमेंट से ग्रांट। अब देखो जब भी आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है आपको AS12 को अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर इस ग्रांट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं क्या बताओ, कैपिटल रिसीट, मतलब क्या आप एसेट से उसको लेस कर दो, या फिर रेवेन्यू मांगे में डिफर्ड रेवेन्यू मांगे उसको रखो अभी और साल साल में उसको आप इनकम उसको मानते रहना। पर दोनों ही केस में अगर आप देखो नेट इफेक्ट वही जाता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। ओके, तो ग्रांट हमें मिला है, तो क्या किया इन लोगों ने, कम में डिसाइड किया है इसको ट्रेड करना है ग्रांट को, क्या बताओ कैपिटल से, मतलब एक एक काम करो आप उसको लेस कर दो, कहाँ से उसको बताओ आप उसको सीधे एसेट से, ठीक है। It's estimated, it is estimated that the realizable value of the machine at the end of useful life of 4 ये कितना होगा 15,36,000 रुपये। तो अब देखो अब यहाँ पे 44,85 ये था, इसमें 735 का मिल गया है ग्रांट, 44,85 माइनस 735 का मिल गया हम लोग ग्रांट, ये हो गया है 37,50,000 का, ये दिखा देंगे इसको हम लोग। अब जब इस पर डिफरेंस चार्ज करना है क्या बोलेंगे बताओ हम लोग, ये कॉस्ट माइनस इसका जो वैल्यू हमारा स्क्रैप वैल्यू 1536 ये डिवाइड बाई जो आएगा नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाई 4, ये आ रहा 5,53,500। ऐसे अगर हम लोग डिफरेंस चार्ज कर देंगे कहानी खत्म हो जाएगा 4 साल में। बट इतना में कैसे, इतना आसान थोड़ी होगा कुछ, और देखो क्या बोलता है। बट ड्यूरिंग फाइनेंशियल 21-22 मतलब देखो 19-20 और 20-21 सब कुछ हो चुका है। 21-22 में क्या होता है, ग्रांट बिकम रिफंडेबल। अब क्या होता है जब भी हम लोग ग्रांट मिलता है ना कुछ अटैच कुछ कंडीशंस होता है, और कंडीशन फुलफिल हम लोग नहीं करते अगर तो हम लोग ग्रांट रिफंड भी करना पड़ जाता है बहुत बार, ठीक है। एज ए स्टार्टअप कंपनी फील टू कंप्लाई द नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द ग्रांट ऑफ द ग्रांट। अब समझो, अब जब भी कभी आपको रिफंड करना हो गया तो आपको तो पता टू बैंक होगा, इंटर तो आपको तो अच्छी तरह पता टू बैंक होगा। बात यह है कि यहाँ पर डेबिट किसको करोगे, बात है डेबिट किसको करोगे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि आपको जब ये मिला था आपने क्या ट्रीटमेंट किया था। तो आपको जो मिला था आप ध्यान दो वहाँ पर, अगर आप वहाँ पे होता क्या किया था आपने, आपने वहाँ पे किया था एसेट को क्रेडिट, आपने किया था कैपिटल एसेट माना था उसको, तो आप ये काम करो आज इसको आप एसेट को डेबिट कर दो, और अब जो अमाउंट जो आएगा रिवाइज अमाउंट जो आएगा एसेट का उस पर ही बाकी 2 साल में आपका डिफरेंस चार्ज होगा। आई थिंक आपको क्लियर है ये चीज़, ठीक है। सो देखो यहाँ पर, तो पहले ये हमारा आया था, उस पर 2 साल का डिफरेंस चार्ज हुआ, ये अमाउंट दिख रहा था, बट क्या हुआ हम लोगों को रिफंड करना पड़ा ग्रांट को, ये ऐड कर देंगे। अब जो अमाउंट हमारा रिवाइज होके आया ना उस पर 2 साल बाकी डिफरेंस हम लोग चार्ज कर देंगे, ठीक है। चलो बढ़ते जिंदगी हम लोग और भी ज़्यादा आगे, आई थिंक ये लास्ट है, उसके बाद तो ये तो कर लूँगा थियरी वाला कर लूँगा आराम से। चलो दिखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, infer with the reason how the following will be classified as timing difference and the permanent difference and also state whether they would result in deferred tax। ऐसे deferred है भाई, ये ना आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे अब मैं आपको डिस्कस भी करूंगा, सेकंड इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन भी है इसका, डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट ऐसे बता दूं क्या होता है सुनो, जब भी क्या होता है हम लोग ना, हम लोग यहाँ पे AS22 अप्लाई करना पड़ता है, क्या बोलना है ये, अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस। क्या होता है ना हम लोग को अकाउंट्स में हमारा जो टैक्स आता है, अकाउंट्स से जो प्रॉफिट हमारा है उस पर जो टैक्स आता है, और जो हमारा जो PGP के हिसाब से निकालते हैं आपको पता होगा वहाँ पर हम लोग का बहुत सारा प्रोविजन लगता है ना। कुछ खर्चा अलग होता है कुछ नहीं होता है, कुछ खर्चा बाद में अलग होगा जाकर अभी नहीं होता है, कुछ खर्चा पार्ट में से हम लोग, या तो आपको अगर प्रीलिम एक्सपेंडिचर, अब देखो प्रीलिम एक्सपेंडिचर आपको 5 बार में अलग होता है। अब बहुत बार हम लोग अकाउंट्स में भी 5 बार में अलग करते हैं, बहुत बार हम 10 बार में अलग करते हैं, वहाँ तो कोई रिजिड रूल तो है नहीं यहाँ पर, बट यहाँ देखो रिजिड आपका रूल है कि आपको 5 बार में ही करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जैसे मान साइंटिफिक रिसर्च हम लोग करते हैं, वहाँ पर हमने कैपिटल रेट अपने परचेस करा है तो वहाँ पर पूरा 100% डिस्काउंट को मिल जाता है उस साल में। बट अकाउंट्स में तो वही हम लोग रेट अप्लाई करते हैं अपना, ऊपर से क्या वहाँ हम लोग करते हैं ब्लॉक सिस्टम, यहाँ हमारा इंडिविजुअल एसेट हमारा होता है। तो जो भी हमारा ऐसा बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है जो दोनों में डिफरेंस है अकाउंट्स और टैक्स में, जिससे हमारा प्रॉफिट जो होता है अलग होता है। हम लोग स्टार्ट पता है कैसे करते हैं, याद है PGP में, नेट प्रॉफिट एज पर टैक्स, सॉरी एज पर अकाउंट्स, उसमें हम लोग एड लेस करना शुरू करते हैं हम लोग, जो आता है एज पर टैक्स उसमें बात करते हैं हम लोग। लेकिन जो एड लेस होता है सब कुछ कैसे होता है, क्या AS के हिसाब से, नहीं, इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से। तो वहाँ पर डिफरेंसेस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे क्या होता है हमारा
ये डिफरेंस से आता है ना, डिफरेंस दो तरह का होता है। एक तो होता है टाइमिंग डिफरेंस, मतलब ठीक है आज अलाउ नहीं किया वो लोग कल अलाउ कर देगा। जैसे समझो टाइमिंग डिफरेंस कैसे क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि 100% डेटा मिल गया, किसने बताओ, साइंटिफिक रिसर्च का एसेट में, इन हाउस रिसर्च था, आपने पूरा क्लेम कर लिया। बट अकाउंट क्या करेगा, उसको धीरे धीरे उसको क्लेम कर लेगा। तो धीरे करके भी अकाउंट जाएगा 100% पे, इनकम टैक्स आज चला गया 100% पे। तो टाइमिंग का बस बात है, आज ना कल ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया जो कभी मान लो इनकम टैक्स में अलाउ ही नहीं होगा, अब ये होता है परमानेंट डिफरेंस। बात समझ में आपको आ रहा है क्या? जैसे मैं बोल दूंगा क्या कि आपने कोई इनकम टैक्स को पेनल्टी आपको पे करना पड़ गया। अब समझो कि पेनल्टी आपने अगर पे किया, मान लो जीएसटी किसी का भी आपने कोई पेनल्टी अगर पे किया है, पर ब्रीच ऑफ लॉ अगर गया है, तो भैया ऐसे केस में जो पेनल्टी का अमाउंट जो होता है ना वो अलाउ नहीं होता, आपको इनकम टैक्स कभी भी अलाउ नहीं होता वो तो, ठीक है। बट अकाउंट्स में दिखाते हैं हम लोग खर्चा में उसको, तो दिखाया था हम लोग। समझो कोई अगर ऐसा चीज़ है जहाँ पर वो अकाउंट्स का भी अब अकाउंट्स अलाउ कर दिया, टैक्स भी अलाउ करेगा ही नहीं वो दिखाना, तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं ये परमानेंट डिफरेंस है। तो परमानेंट डिफरेंस का बात हम लोग वहाँ पर हटाते हैं, बात इसे करते हैं हम लोग टाइमिंग डिफरेंस का। टाइमिंग डिफरेंस हम लोग क्रिएट करना पड़ता है DTA या फिर DTL मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मतलब अभी टैक्स का जो हमारा जो अभी लायबिलिटी उसको डेफर कर रहे हैं, आगे जाकर देना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हम लोग, डेफर कर रहे हो और कुछ नहीं। तो वो टाइम कॉस्ट होता है कि आज अलाउ किया, कल नहीं करेगा ये लोग ज़्यादा, आज ज़्यादा कर दिया, आज किया ही नहीं कल ज़्यादा करेगा, ऐसे केस में, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन, अब डेप्सन हमारा क्या हुआ, अनऑब्जर्व रह गया, है ना। मान लो हमारा प्रॉफिट आ रहा था बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन पूरा आ रहा था हमारा 10 लाख रुपया, और हमारा डेप्सन ही 12 लाख रुपया है, 2 लाख तो हमारा अभी अलाउ ही नहीं हो पाएगा। पहले अकाउंट से पूरा लिख देते हैं टू डेप्सन हम लोग, फिर आता है लॉस, आने दो क्या दिक्कत है। बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। अब 2 लाख रुपये ये क्या होगा, ये हम लोग का कैरी फॉर्ड होता है। कब तक होता है सर, अनलिमिटेड होता है फिर ये, कहीं से भी कर सकते इसको, एक्सेप्ट सैलरी इनकम। समझ में आ रहा है क्या? तो बताना आपको टाइमिंग है कि क्या है, तो ये टाइमिंग डिफरेंस ही है, ठीक है, कर सकते हो आप इसमें। चलो बर्तन दो आगे। ये क्या है, कंपनी मेंटेन्स इट्स रिजर्व फॉर बैड डेट एट 5% एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेट एट 2%, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। ये हम लोग जैसे ऊपर हम लोग बात की थी ना उसी तरह का है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा एक है डिस्काउंट, ठीक है। तो कैसे क्या होता है मैं बना के दिखाता हूँ इसे कैसे करना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको एक तो डिस्काउंट अलाउड वाला पोर्सन भी आएगा, बैड वाला भी आएगा। तो क्या क्या हम लोग बनाना है, एक तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर डेटर के लिए बैड डेट, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बताओ क्या हम लोग, पीवीडीटी। तो वैसे ही डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, चार अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बैड डेट, पीवीडीटी, सर एग्जाम में लिख दे पीवीडीटी ना, अच्छी बात, एग्जाम पूरा लिखोगे आप, डिस्काउंट अलाउड, और यहाँ क्या लिखे बताओ इसको हम लोग, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना। कितना कितना क्या क्या, तो बैड डेट हो चुका है इस साल में 800 रुपया, ठीक है। तो दो दो साल का डेटा हम लोग देख रखा है, इस साल में हुआ 800 रुपया बैड डेट, ओके। डिस्काउंट अलाउड की हम लोग 1200 रुपया बोल रखा है, ठीक है, तो वो भी दिखा दो यहाँ पर, डन। सन्डे डेटर बिफोर प्रोवाइडिंग ऑल बैड डेट एंड डिस्काउंट, ये सब प्रोवाइड करने के पहले ये 60,000 था, ठीक है। ऑन 1/1/21 रिजर्व फॉर बैड डेट बोलता है एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट दोनों कितना है, 4,550 और 800 रुपया, तो ठीक है 4,550 और 800 का बैलेंस लेकर रखा है यहाँ पर, बैलेंस पीडी इसके लिए, और 850 का बैलेंस इसके लिए। अमाउंट एक बार मिला लूँ एक बार, यही है ना, सॉरी 800 रुपया था, ठीक है, इसलिए अभी खेल हो जाता, डन। और समझो यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पर हम लोग को बनाना प्रोविजन, कितना बोला बताओ यहाँ पर, प्रोविजन बनाना हम लोगों को यहाँ पर 5% का, और डेटर पे डिस्काउंट करना है 2% का, ठीक है। अब देखना है ध्यान से, हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले तो ये हटा दो पहले यहाँ से, अब ये चल जाएगा आपको पीवीडीडी में, बाय पीवीडीडी, और यहाँ पेडेड बोल हम लोग लेके चलेंगे इस हमको, ये तो बहुत आसान है 800 रुपया। और अब टू बैलेंस सीडी कितना रहेगा बताओ, देखो यहाँ पर 60,000 का बैलेंस था, जिसमें से 2,000 तो हट चुका है, 800 बैड डेट के लिए और 1200 डिस्काउंट के लिए, ये बिफोर था, तो दोनों हटाना पड़ेगा हम लोग को। अब जो बचा है यहाँ पर 58,000, उस पे आएगा क्या बताओ हमारा, उस पे आएगा हम लोगों का 5% का प्रोविजन, जो कितना आता है यहाँ पर 58,000 का 5%, ये आ रहा 2900, देखो नहीं आ रहा ना, यस। तो बाकी चल जाएगा पीएल में, निकलना आपको आता है, ठीक है। बट अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसी तरह से यहाँ भी तो होगा 1200 रुपया, और ये 1200 फिर यहाँ पे जाएगा,
और सेम उसी ग्राउंड पे यहाँ पे बनेगा 2 बैलेंस डी। बट अब यहाँ पे कितना पे निकालना हम लोग को, ये देखो 60 था अपने पास, 2000 चला गया, कितना पे निकालना है, क्या इसी अमाउंट पे निकालना है कि इसका भी कुछ कंसिडरेशन हम लोग करना है? तो ध्यान देना यहाँ पर इसको भी हम लोगों को हटाना है, क्यों मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे बन जाएगा इस पे 2%, तो 58,000 माइनस 2900 इंटू 2%, ये आ रहा है 1102। तो बाकी अमाउंट चल जाएगा यहाँ पर हमारा पीएल में। एक चीज समझो, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका यहाँ पर सब कुछ आ चुका है और प्रोविजन आपने बना दिया, पीएल में डाल दिया। अब जो प्रोविजन बना है 2900 रुपया, ये किसके लिए बना बताओ? बैड डेट के लिए, है ना। ये आपका न्यू प्रोविजन होने वाला है बैड डेट का 2900 रुपया। अब एक चीज आप समझो, जो ये प्रोविजन जो आप यहाँ पे डाल लो, ये प्रोविजन किसके लिए? बैड डेट के लिए। मतलब आपको लग रहा है ये लोग पैसा लेके भाग जाएगा, अब देखो भाग ही गया तो क्या डिस्काउंट देगा उसको? मतलब अगर आप एक्सपेक्टेशन ही कर रहे हो कि ये भाग जाएगा, तो क्या आप एक्सपेक्ट करो इन लोगों को डिस्काउंट देने का? भाग गया तो भाग गया, क्या कर सकते हम लोग अब? क्या बुला के फोन कर डिस्काउंट दे, भाई देखो सबको डिस्काउंट दे, तुम भी लेके जाओ, लो हमारे पास से पैसा ले जाओ, 2% ले जाओ, जाओ, ऐसे करोगे क्या? नहीं। तो ऑब्वियस सा बात है, इस पे हटाने के बाद ही जो बचेगा उस पर हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग बन गया। अब यही 1102 नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा, क्या बता, हम लोग का बैलेंस बीडी, और यहाँ पर ये 2900 बन जाएगा हमारा बैलेंस बीडी। और नेक्स्ट ईयर फिर वही कहानी दोहराएंगे हम लोग जो यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पर अगेन 1500 बैडेड हुआ है, तो ये 1500 बैडेड हम लोग यहाँ लेके जाएंगे, ये 1500 यहाँ से हटेगा, और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ला के रख देंगे। और फिर वही कहानी, 42 है, 2000 हट जाएगा, 40 पैसा, 40 पे कितना, 5%, 2000 रुपया। तो यहाँ पर होगा 2000 रुपया। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 3500, मतलब क्या है इसका, हमने 2900 एक्सपेक्ट किया था कि बैड डेट होगा, हुआ कितना, सिर्फ 1500, तो हमारे पास 1400 का अभी तक बैलेंस है। बट इस साल के लिए हम लोग को बनाना है 2000 रुपया, तो इसका ना 600 हम लोग को निकालना पड़ेगा आईपीएल से, आईपीएल पीएल से निकालना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। डन। उसी पे उसी ग्राउंड पे कर सकते हो आप इसको भी। तो आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आपको आ चुका है, और आप इसको आराम से आप बना सकते हो। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं सेकंड वाले एमटीपी में, और एक ओल्ड सिलेबस हमारा बाकी है, दोनों एमटीपी हम लोग करेंगे। बट मैं तीनों ही बच्चों को बोल रहा हूँ, मतलब दोनों ही बच्चों को बोल रहा हूँ, जो भी ओल्ड सिलेबस है न्यू सिलेबस है, दोनों ही आप देख लो। क्यों? क्वेश्चन मोरलेस सेम है, जहाँ पर नहीं था ऐसे अच्छा ना, वो एचपी वाला मैं बता दिया आपको कि ओल्ड वाला को नहीं करना है, वो बता दूंगा किसको नहीं करना कुछ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, बाय बाय। और हाँ, अगर ये नोट्स आपको अगर चाहिए, ये सारा नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर रखा है, आप जाकर वहाँ से ले लो, ठीक है।